वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आर्टिकल्स को करने वाले हैं। आज आर्टिकल्स के जो पिछले 5 वर्ष में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तरह तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आर्टिकल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन है, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप मजबूर हो जाइएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक लाइक करने के लिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हम नहीं बोलेंगे, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद मजबूर हो जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार आपके मन में, आपके आत्मा में से आवाज़ निकलेगा कि आज से पहले आपने आर्टिकल्स को इतने आसान तरीके से और इस तरह से नहीं समझा होगा। ये फुल एंड फाइनल क्लास होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आज ये फुल एंड फाइनल क्लास होगी। आज के बाद आपको आर्टिकल्स का किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। इवन मेरा भी आर्टिकल्स का वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को, आर्टिकल्स पे आए हुए किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं और आपसे जीवन में आज के बाद किसी भी आर्टिकल के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये यूट्यूब में सबसे शानदार वीडियो होगा। व्यूज़ का गारंटी नहीं है कि कितना व्यूज़ आएगा, लाइक की गारंटी नहीं कि कितनी लाइक आएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने नया शुरू किए पढ़ाने, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना शुरू नया किए हैं। लेकिन ऑफलाइन में 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। उसी 10-15 साल का एक्सपीरियंस आपको मेरे इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ज़बरदस्त क्लास को। आर्टिकल्स है ना, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। पेड क्लास है। आज से पहले हमने इस आर्टिकल्स को पेड क्लास में पढ़ाया है, पैसा लेकर के, फीस लेकर के, अपनी मेहनताना लेकर के पढ़ाया। लेकिन आज हम आपको यूट्यूब में बिल्कुल इसको फ्री में देने वाले हैं। छात्र अगर आप हैं, स्टूडेंट है, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ज़रूर देखिए, जीवन में कभी भी आर्टिकल्स आपसे गलत नहीं होगा। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। जैसे पहला क्वेश्चन है, शानू वांट्स टू बाई डैश हाउस नियर द रिवर। शानू एक हाउस खरीदना चाहता है नदी के किनारे। सबसे पहले तो आप ये बताइए बेटा, होम और हाउस में क्या फ़र्क है? होम और हाउस में क्या फ़र्क है? देखिए, जब तक आपका अपना हो जाता है, जब आपका अपना होता है तो आप उसे होम कहते हैं। आपका अपना नहीं है तो वो हाउस कहलाता है। घर है, हाउस है, लेकिन अब आपका अपना हो गया तो वो होम कहलाता है। तो शानू का भी अपना नहीं, शानू खरीदना चाहता है तो शानू ने हाउस यहाँ पे कहा। शानू का अपना होता तो शानू इसको होम कहता। इसलिए माचिस के डिब्बा का नाम है होम लाइट, है ना कि हाउस लाइट, क्योंकि आप अपने घर पे यूज़ करते हैं होम लाइट। दूसरे के घर में माचिस तो नहीं मार देते ना, है ना। तो शानू वांट्स टू बाई डैश हाउस नियर द रिवर। शानू एक घर खरीदना चाहता है। कहाँ खरीदना चाहता है? नदी के किनारे। 4 ऑप्शन है, ए एंड द या नो आर्टिकल। चारों में से कौन सा लगेगा, आप मेरे को बता सकते हैं क्या? शानू एक घर खरीदना चाहता है, तो कोई भी एक घर खरीदना चाहता है नियर द रिवर। उसका कहना है कि हम नदी के किनारे एक घर खरीदेंगे। उसने बताया नहीं कि वो घर के स्पेशलाइजेशन क्या होगा, यानी वो घर की स्पेशलिटी क्या होगी। शानू कहता है कि हम एक घर खरीदेंगे नदी के किनारे। वो घर किस तरह का होगा इसका कोई डिस्कशन नहीं है। जब बात साधारण बात तौर पे की जाए, बिना किसी लाम मीम के, बिना किसी ताम झाम के, एक घर खरीदेंगे। अब वो घर किस प्रकार का होगा इसका कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। शानू एक घर खरीदना चाहता है नदी के किनारे। शानू वांट्स टू बाई अ हाउस नियर द रिवर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आप मेरे बात को समझिएगा। ए या एन का मतलब क्या होता है? ए या एन का मतलब होता है एक या कोई भी एक, है ना। मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं बताया गया इसमें, कोई भी एक। ये होता है आपके ए या एन का जिक्र। ए कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, एन वॉवेल के साथ लगता है। जाहिर सी बात है, ये आपको मालूम है। एन लगता है ए ई आई ओ यू के उच्चारण के साथ। बाकी जो 21 लेटर बचते हैं उनके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया बात? तो शानू घर खरीदना चाहता है। किस तरह का घर है उसका कोई डिस्कशन नहीं किया गया। तो भाई साधारण घर है तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। शानू वांट्स टू बाई अ हाउस नियर द रिवर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। She opened dash umbrella as soon as it started raining. उसने छाता खोल दिया जैसे बारिश होने वाली थी, जैसे बारिश शुरू हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, यू जो होता है ना, इसका 2 उच्चारण होता है। एक उच्चारण इसका होता है यू का और एक उच्चारण इसका होता है आ का। जैसे अगर हम बात करें यू से तो यूनिक बनता है ना।
और आ से बात करें तो अंपायर बनता है या अम्ब्रेला बनता है ना। तो यू का दो उच्चारण है, अगर यू का बात आ गया तो ये कॉन्सोनेंट है, हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और अगर आ की बात आ गई तो यहाँ पे वॉवेल है और यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ों को समझिएगा ना। यू का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो दो है। एक तो खुद यू, यूनिक है ना, तो यूनिक के साथ ए का प्रयोग होगा। और यू का अगर उच्चारण आ निकलता है, जैसे अंपायर, यूम्पायर तो नहीं बोलते ना, अंपायर, तो एन अंपायर होगा। अब आप बताइए, जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में उच्चारण आ का आ रहा है या यूमरेला बोलते हैं? यूमरेला तो यू से नहीं बोलते ना, अम्ब्रेला आ से बोलते हैं ना, और आ के कारण आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा शी ओपेंड एन अम्ब्रेला एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग। दा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक छाता खोल दिया। छाता किस प्रकार का था? फूल वाला था, पत्ती वाला था, ब्लू कलर का था, रेड कलर का था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं बताया गया छाता का, तो आर्टिकल दा का प्रयोग हो नहीं सकता। ठीक हो गया बात यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो आर्टिकल में पूछे गए हैं, और आज के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपसे आर्टिकल की कभी गलती नहीं होगी। डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट डजंट इट, क्वेश्चन टैग लगा हुआ है कि आज सुंदर लग रहा है चांद, है ना, इस तरह से। तो आपको मालूम है बेटा कि जितने भी हेवनली बॉडीज होती है, हेवनली बॉडीज है ना, यानी जो भी आकाश गंगा में तैर रहा है, जैसे मून, जैसे सन, है ना, इस तरह का साथ आर्टिकल का क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? दा का प्रयोग करते हैं। अच्छा आप बताइए, तो मार्स के साथ क्या प्रयोग करेंगे, यानी मंगल ग्रह के साथ, या जुपिटर के साथ क्या प्रयोग करेंगे? बताइए तो जरा सा मेरे को। तो आप बोलिएगा सर दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी तो खगोलीय पिंड है, हेवनली बॉडी से। मेरे बात को समझना बेटे, मार्स और जुपिटर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। केवल एक ही प्लैनेट है जिसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, वो है अर्थ। यानी हम लोग दा अर्थ तो बोलते हैं, लेकिन अगर अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट आया तो उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें यूनिक अपने आप में आसमान में आपको दिखती हैं, उन सब के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो सर मून भी एकलौता है, यानी सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पृथ्वी का, हम लोग यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट डजंट इट, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा दा, क्योंकि मून जो है ना, अगर आप इसको आम भी बात कीजिए, घर के तरह भी बात कीजिए, तो भी ये खास है, क्योंकि कोई भी एक चांद नहीं हो सकता। जैसे हम बोलेंगे कि हम नदी के किनारे घर लेना चाहते हैं, तो कोई भी घर ले सकते हैं, नदी के किनारे होना चाहिए, मतलब ये है। अगर सीमा ने छाता खोल दिया बारिश आने पे, तो कोई भी छाता खोल दी होगी, है ना, मेरा छाता, उसका छाता, मतलब छाता से मतलब है बारिश से बचने से मतलब है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी चांद आज निकल गया रात में और सुंदर दिख रहा, नहीं, चांद तो एक ही है, कोई भी चांद नहीं हो सकता। और जो चीज़ दुनिया में एक ही है, उसके लिए आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे होगा आर्टिकल दा। आगे चलते हैं। विंडोज आर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास बट ही ऑफर्ड मी डैश ग्लास ऑफ जूस। अब मेरे बात को समझना बेटा, कहता है कि जो खिड़की है वो ज्यादातर ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। खिड़की किसका बना होता है? कांच का बना होता है। और उसने मुझे ऑफर किया, मुझे प्रस्ताव किया, मुझे प्रस्तुत किया क्या? ग्लास ऑफ जूस, यानी ग्लास दिया जूस का। अब मेरे बात को अच्छे से समझना, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। मटेरियल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सर मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है, जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दूध, मिल्क, मिल्क से बना मिठाई, तो मिल्क मटेरियल नाउन है, और इस मिल्क के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना प्लास्टिक की कुर्सी, चेयर, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, यानी प्लास्टिक के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। गोल्ड, सोना, गोल्ड मटेरियल नाउन है, गोल्ड से बना गोल्ड का अंगूठी, तो गोल्ड का जो गोल्डन रिंग बना, अंगूठी बना, तो वो प्रोडक्ट बन गया मटेरियल गोल्ड से, तो गोल्ड के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कॉपर, कॉपर से बना प्रोडक्ट वायर यानी तार, तो कॉपर एक मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
तो खिड़की किससे बना हुआ बेटा? ग्लास से। ग्लास एक मटेरियल नाउन है और क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है खिड़की बना हुआ है मेड ऑफ, खिड़की बना हुआ मेड ऑफ किससे? ग्लास से। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा सर। यहाँ पे जो ग्लास है ना ये मटेरियल नाउन है, ये प्रोडक्ट बनाया है, खिड़की बनाया है, और किसी भी मटेरियल नाउन जो प्रोडक्ट बनाता है वैसे मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और यहाँ पे है बट यू ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ जूस, उसने ग्लास दिया जूस का, ये क्या है बेटा? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ये ग्लास क्या हो गया? तो ये हो गया सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी यहाँ पे हम इसको गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? एक गिलास जूस, एक गिलास जूस, तो गिना रहा है ना, और एक का इंग्लिश क्या होता है बेटा? ए होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला में एक्स यानी नो आर्टिकल, दूसरे वाले में आर्टिकल ए। ही विंडोज आर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास, खिड़कियां गिलास की बनी होती हैं। मटेरियल नाउन आर्टिकल नहीं लगा। उसने मुझे ऑफर किया एक गिलास जूस, और एक गिलास जूस के लिए क्या लगेगा? आ लगेगा। कैसे पता चला कि एक गिलास है? क्योंकि यहाँ ग्लास है, एक से अधिक होता तो ग्लासेस लिखा रहता, ग्लासेस होता है एक से अधिक तो आर्टिकल दा लगा सकते थे, लेकिन ग्लास खुद बता रहे कि हम सिंगुलर हैं और सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए लगेगा। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन सारे करने हैं अभी हम लोगों को 5 साल के। इसको छोड़ के मत जाइएगा बीच में, क्योंकि इसको छोड़ के जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज क्वेश्चंस क्या किए हमने? मेहनत करके जमा करके सारे क्वेश्चंस आर्टिकल के खत्म करवाने हैं आज आपको बस वीडियो को देखना है और सीखना है। डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। तो आपको मालूम है सर माउंट एवरेस्ट से पहले दा लगेगा, बोलो हाँ कि ना? आपने बोला हाँ, आपने गलत बोला, आपने गलत बोला। किसी भी माउंट के साथ, किसी भी चोटी के साथ, किसी भी चोटी के साथ, किसी भी माउंट के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो सर हम लोग तो पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं, माउंटेन चेन्स के साथ यानी रेंजेस के साथ। अगर आप इसको चेन बोलिए या आप इसको रेंज बोलिए, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, तो इसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा हिमालयास, तो हिमालयास किसी एक चोटी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। लेकिन हमने लिखा माउंट अबू, माउंट अबू किसी एक चोटी का नाम है, किसी माउंट का नाम है, तो आर्टिकल दा का प्रयोग यहाँ गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल अगर लगेगा तो हम उसको बताएंगे। अगर हमने बोला कि आर्टिकल नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा, ठीक है? तो माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा सर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर यहाँ पे हाईएस्ट के आगे दा क्यों लगा? देखो बेटा एक चीज होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है ना। 3 तरह का डिग्री होता है, जैसे गुड, गुड से अच्छा होता है बेटर, बेटर से अच्छा होता है बेस्ट, या टॉल, टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलेस्ट। ग्रामर क्या बोलता है? ग्रामर बोलता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री आता है सर, सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल दा के साथ आता है। सुपरलेटिव डिग्री किसके साथ आता है? तो आर्टिकल दा के साथ आता है। क्लियर है बात? सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। पहला बात तो ये समझ में आया सर कि पर्वत के चोटी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, पर्वत के श्रृंखला के साथ। ऐसे रहेगा पर्वत श्रृंखला में, चेन में, रेंज में, तब हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने दा हिमालयास लिखा, लेकिन माउंट अबू, माउंट एवरेस्ट, इस तरह के माउंट चोटी के बारे बात करेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? और अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दिख गया, यानी आगे में ईएसटी दिख गया, जैसे बेस्ट का भी ईएसटी दिख गया, टॉलेस्ट दिख गया, या फिर मोस्ट दिख गया, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होता है सर, तो आगे आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं और किसी भी चोटी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है? आइए आगे। वास्को डी गामा was dash first यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन सेलर, सेलर का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाला व्यक्ति, जो भारत आया है। मेरे बात को समझिएगा, किसी भी रैंक के साथ या ऑर्डर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है बेटा, किसी भी पद के साथ या ऑर्डर के साथ, ऑर्डर क्या हुआ, जैसे समझिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऑर्डर वाइज आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। रैंक, टॉप, बॉटम, मिडिल, कॉर्नर, इस तरह का भी शब्द रहेगा तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे प्रथम व्यक्ति तो दा फर्स्ट, दा सेकंड, दा थर्ड, ऐसे होगा। जब भी होगा 1 2 के साथ नहीं, लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। टॉप, बॉटम, मिडिल, अगर हम किसी को दिशा भी दिखाएंगे तो भी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसका बात करें न्यूज़ का, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो ये डायरेक्शन के साथ भी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दा नॉर्थ, दा साउथ, दा वेस्ट, दा ईस्ट। क्लियर है बेटा, दा नॉर्थ, दा साउथ, दा वेस्ट, दा ईस्ट। इसी प्रकार डायरेक्शन आप ऊपर दिखाइए टॉप तो दा टॉप, नीचे दिखाइए बॉटम तो दा बॉटम, बीच में दिखाइए तो मिडिल तो दा मिडिल, कॉर्नर में दिखाइए तो दा कॉर्नर, किसी भी तरह का डायरेक्शन दिखाइएगा तो आर्टिकल दा के साथ आएगा। यानी अगर हम यहाँ लिख दिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तब आर्टिकल क्या आएगा बेटा, नो आर्टिकल। वेस्ट के कारण तो आर्टिकल दा आता, लेकिन अगर वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ कोई जगह आ गया ना, कोई प्लेस आ गया ना, कोई जगह आ गया ना, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है बात, है ना। यानी अगर हम यहाँ पे लिखे हैं साउथ तो दा साउथ, लेकिन अगर हम लिख दें द साउथ चौक, कोई चौक है जिसका नाम साउथ है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी जगह बन जाएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, यानी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो वास्को डे गामा पहला व्यक्ति था तो द फर्स्ट यूरोपियन, है ना, पहला व्यक्ति था तो द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। ऑर्डर के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो होता है। आगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल के साथ इसको फिल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैन केम एंड नॉक्ड एट द डोर, एक आदमी आया और दरवाजे पे नॉक किया, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, मैन एक होता है डेफिनिट केस, मैन, इसका मतलब डेफिनिट केस का मतलब होता है हम इस आदमी को जान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस आदमी को जान रहे हैं। डेफिनेट केस यानी इस आदमी को हम निश्चित तौर पे जान रहे हैं, एक आदमी होगा जिसको हम जान रहे हैं, इसके साथ हम लोग मैन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, आर्टिकल दा। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, डैश मैन सिटिंग देयर इज माई अंकल, आदमी जो वहां बैठा हुआ मेरा चाचा है। मैन सिटिंग देयर इज माई अंकल, तो ये डेफिनेट केस का मैन हो गया, यानी एक ऐसा आदमी जिसको हम जान रहे हैं, और जान रहे हैं ना तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। एक होता है बेटा इनडेफिनिट केस, इसमें अगर मैन आ गया, इसमें अगर मैन आ गया, मैन है ना इनडेफिनिट, यानी हम इसको कंफर्म नहीं जान रहे कि कौन है, इसको हम कंफर्म नहीं जान रहे कौन है, कौन है पता ही नहीं, इनडेफिनिट है, मतलब अभी निश्चित नहीं है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, डैश मैन कॉल्स फॉर यू, मतलब आपके पास फोन आया और आपसे पूछा कि मोहन है, आप बोला कि आपने बोला कि अभी मोहन नहीं आएगा तो बता देंगे कि आपका फोन आया था। आप उस आदमी को नहीं जान रहे, लेकिन वो आदमी आपसे पूछा कि मोहन है, तो आप बोले कि नहीं भैया मोहन आएगा तो हम बता देंगे कि आपका फोन आया था। तो आप मोहन को बताते हैं कि एक आदमी का तुम्हारे लिए कॉल आया था, वो आदमी कौन है आप उसको नहीं जानते, इंडेफिनिट केस हो गया, तो आप यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, अ मैन कॉल्स फॉर यू, एक आदमी ने तुम्हारे लिए फोन किया था। क्लियर है बात यहाँ तक। एक होता है जनरल केस, एक होता है क्या, जनरल केस। यहां पे जब मैन आ जाए तो हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं।
जनरल केस का मतलब होता है एक ऐसा बात जो सारे के सारे जीव पे लागू हो, सारे के सारे मैन पे लागू हो, सारे के सारे मैन पे लागू हो। जैसे, अरे सॉरी सॉरी, नो आर्टिकल। हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग तो करते हैं डेफिनेट केस में, इनडेफिनेट में आर्टिकल ए का, और जनरल केस में नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं। डैश मैन इज मॉर्टल, जैसे आदमी मरणशील है, आदमी मरेगा, इसका मतलब है कि जो जिंदा है वो सब मरेगा, है ना, जो जिंदा है वो सब मरेगा। तो ये किसी एक आदमी के लिए बात होगा, या किसी खास आदमी के लिए बात होगा, या सबके लिए बात है। तो ये सबके लिए बात है, तो जो जनरल सेंस में बात होती है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब आप जो मैन के साथ समझे हैं, ये हर एक चीज के साथ लागू होगा। इसमें क्वेश्चन बनता है मैन, वुमन और गॉड। मैन के साथ भी सेम केस, वुमन के साथ भी सेम केस, और गॉड के साथ भी सेम केस, है ना। ऐसे इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा डैश गॉड लव्स अस, भगवान हमसे प्रेम करता है। तो भगवान हमसे प्रेम करता है, ये जनरल केस है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करता है यानी केवल हमसे नहीं, सबसे। यहाँ हम सबकी बारे बात हो रही है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कितना आसान है कि नहीं। जैसे हमने यहां लिखा डैश वुमेन टॉक्स टू मच, महिलाएं बहुत बात करती हैं, महिलाएं बहुत बात करती हैं। ये महिलाओं का नेचर है कि महिलाएं बहुत बात करती हैं। अगर दो चार महिलाएं आपस में मिल गई तो खूब बात करेंगी, है ना। उनका अपना खुश मिजाजी है, वो लोग खुश मिजाज रहती हैं, आपस में बातचीत करने वाली होती हैं। तो वुमेन टॉक्स टू मच, वही अगर लड़के आपस में मिलते हैं तो ज़्यादा, अगर अनजान है तो बस हाँ हेलो, हाँ भैया मौसम, अरे मौसम बड़ी ख़राब गर्मी है, बस इतना बात करके अपना मोबाइल निकाल के टक टुक करने लगेगा। लेकिन लड़की लोग में क्या होता है, जरा सा दोस्ती हो गई तो आपस में बात करने लगती है, लंबा चौड़ा, ऐसा लगेगा कि बचपन की खोई हुई मित्र मिल गई आपस में। तो वुमेन टॉक्स टू मच, तो यहाँ पे जनरली सारी महिलाओं के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों ने ये सीखा कि मैन, वुमन, गॉड तीन तरह से होता है। डेफिनेट हम उसको जानते हैं तो आर्टिकल द लगाएंगे। इनडेफिनेट है कोई, हमको नहीं मालूम कौन है, कोई है तो आर्टिकल ए लगेगा। और सबके लिए सार्वजनिक बात हो गई तो आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है बात एकदम अच्छे से, है ना। आइए अब क्वेश्चन में, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। डैश मैन केम एंड नॉक्ड एट डैश डोर, आदमी आया और दरवाजे पे खटखटाया, है ना। अब कौन आदमी आया भाई, नहीं मालूम, कोई आदमी आया होगा। अगर हम जानते तो हम नहीं बोलते कि मोहन आके दरवाजा नॉक किया, सोहन आके दरवाजा नॉक किया। हम आदमी क्यों बोलेंगे, आदमी इसलिए बोले कि हम उसके बारे में नहीं जानते। तो आर्टिकल ए लगेगा सबसे पहले, तो आर्टिकल ए लगेगा। यानी एन तो लग नहीं सकता सर, एन मैन के साथ कैसे आएगा। दा तो खास आदमी के साथ लगता है, और ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि आर्टिकल लगेगा। ये तो जनरल केस में होता है कि दुनिया का सारा आदमी आके आपका दरवाजा खटखटा रहा है, क्या ऐसा भी नहीं है ना। तो मैन केम एंड नॉक्ड एट द डोर, है ना, एट द डोर। द डोर क्यों सर, आ डोर क्यों नहीं हुआ। द डोर इसलिए हुआ क्योंकि कोई खास दरवाजा होगा खटखटाने का। आपके घर में बहुत सारा दरवाजा है, क्या कोई आदमी आके आपके बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है, आप हैं घर में, नहीं ना। वो कोई खास दरवाजा है जहां नॉक होता है, जहां बेल बजता है, वो होता है मेन डोर, यानी घर का मुख्य दरवाजा। ये खास दरवाजा है, ये कोई आम दरवाजा नहीं है। आपका कोई मेहमान आ गया या कोई आ गया चंदा मांगने के लिए, तो चंदा मांगने के लिए आपका बेडरूम का दरवाजा थोड़ी ना नॉक करेगा आके। कोई भी आदमी, खुला है बाहर का दरवाजा, लेकिन फिर भी उसको बाहर का दरवाजा ही नॉक करेगा। अंदर आके आपके वॉशरूम का दरवाजा नॉक नहीं करेगा। नहा रहे हैं, पैसा नहीं दीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसको नॉक करना है तो खास दरवाजा नहीं बाहर। अगर ऐसे करेगा तो आप आकर के उसको चिल्लाई गए, अब तुमको तमीज नहीं है, अंदर कैसे आ गए तुम, ये बात हो जाएगी ना। क्योंकि तुमको बाहर के दरवाजा जो खास है वहीं तुमको नॉक करना है, द डोर। तो अ मैन केम एंड नॉक्ड एट द डोर। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स का तो आज हम लोग जानते हैं, हलवा बना देंगे हलवा। आज के बाद आर्टिकल में आपको दिक्कत नहीं होगा, आज के बाद आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा। डैश एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो मुहावरा है बड़ी फेमस कि एक सेब डेली खाइएगा तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। अच्छा, कौन सेब खाइएगा, बताया गया कि कौन सेब खाइएगा। कश्मीरी सेब खाइएगा कि हिमाचल का सेब खाइएगा कि लाल सेब खाइएगा कि ग्रीन सेब खाइएगा, कोई भी सेब खाइएगा, कोई भी सेब खाइएगा। तो एन एप्पल होगा सर, एन एप्पल होगा, एन एप्पल होगा, एन एप्पल होगा, एन एप्पल होगा, एन एप्पल। अच्छा, किसी खास दिन खाइएगा, सोमवार के दिन खाना है कि मंगल के दिन खाना है कि
कि दिवाली के दिन खाना है, कि न्यू ईयर के दिन खाना है, कि ईद के दिन खाना है, कि होली के दिन खाना है, नहीं सर, कोई भी दिन, कोई भी सेब कोई भी दिन खाइए, आप सेफ रहिएगा। यानी एन एप्पल आ डे, एन एप्पल आ डे, एन एप्पल आ डे, एन एप्पल आ डे, ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। कीप्स डॉक्टर अवे, अच्छा सर, कोई खास डॉक्टर को दूर करेगा? हाँ सर, खास डॉक्टर होगा, वही डॉक्टर होगा जो मेडिकल वाला डॉक्टर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर पीएचडी में है, वो भी हम सेब खा रहे हैं, कोई पीएचडी करके डॉक्टर बन गया, वो भी मेरे पास नहीं आएगा, नहीं भैया अब तो तुम सेब खा लिया, अब हम पीएचडी करके हमको क्या फायदा, तुम तो सेब खा लेते हो। तो यहाँ पे कोई खास डॉक्टर के बारे में बात हो रही, जो चिकित्सक है, जो इलाज करता है। डॉक्टर बहुत तरह का होता है ना, किसी को डॉक्टर की उपलब्धि दी जाती है, जैसे शाहरुख खान को भी डॉक्टर की उपलब्धि दी गई है। तो शाहरुख खान डॉक्टर चिकित्सक वाला तो नहीं है, उसने अपने कला के क्षेत्र में इतना नाम कर लिया कि उसको सरकार ने डॉक्टर की उपाधि दे दी। तो क्या सेब खाएंगे कोई दिन तो शाहरुख खान फिल्म बनाना छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी खास डॉक्टर जो चिकित्सक होती है उनके बारे में बात हो रही है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बात समझ में आ रहा है ना? और ये फ्रेज आपको मालूम भी है, कीप्स अ डॉक्टर, यानी कोई भी एक डॉक्टर। आपके पापा डॉक्टर हैं, आपके पापा डॉक्टर हैं, आप सेब खाने लगेगा तो पापा घर छोड़ के चले जाएंगे, अरे यार मेरा बेटा सेब खाने लगा, अब हम क्या करें, हम तो डॉक्टर हैं, जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कोई खास डॉक्टर के लिए मुहावरा है, जो इलाज करता है वही डॉक्टर है ना। नहीं तो भाई पत्नी सेब खाने लगेगी, पति डॉक्टर है, पति छोड़ देगा, अरे यार मेरी पत्नी सेब खाने लगी, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो, कोई भी एक डॉक्टर के लिए बात नहीं हो रहा, ठीक है। डैश पैसिफिक ओशियन डैश लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशन। पैसिफिक ओशन जो है ना बेटा, प्रशांत महासागर, वो सबसे लंबा महासागर है 5 महासागर में, ठीक है, 5 महासागर में। तो सर पैसिफिक ओशन दुनिया में दूसरा और है क्या? नहीं है सर, तो यहाँ पे दा लगेगा। जो चीज़ दुनिया में दूसरा नहीं है, जिसकी दूसरी कॉपी नहीं है, वहाँ उस पर साथ आर्टिकल दा लगता है, तो यहाँ दा लगेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ 2 ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत हो गया, आर्टिकल लगेगा इज। सर लार्जेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है सर? आर्टिकल द का प्रयोग होता है ना। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ, दुनिया में अभी यहाँ जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं इसका दूसरा दुनिया है क्या? नहीं सर, ये वर्ल्ड एक ही है, तो यहाँ पे दा वर्ल्ड लगेगा, यानी ऑप्शन होगा दा, ठीक है। द पैसिफिक ओशन क्योंकि दूसरा कोई पैसिफिक ओशन नहीं है, द लार्जेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगेगा। उसके बाद वर्ल्ड, संसार दुनिया में यही है और दूसरा संसार नहीं है, तो आर्टिकल दा लगेगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। Fill in the blanks with the correct article. He got admission in dash university in USA. उसको USA के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, ठीक है बेटा। यूनिवर्सिटी कौन सा था सर, पता है क्या? कोई भी यूनिवर्सिटी में, यानी यहाँ पे किसी खास यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इन अ यूनिवर्सिटी। और हमने अभी आपको एक बात बताया था बेटा, अगर यू का उच्चारण यू निकले तो इसके साथ आर्टिकल ए लगता है मतलब लगेगा, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को, ठीक है। अगर आ लिख लेगा तो एन लगेगा यू पे। ही गॉट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए। देखिए किसी भी देश का नाम अगर है ना, जैसे इंडिया या भूटान या चाइना या नेपाल, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन नेपाल, आई लिव इन चाइना, आई लिव इन भूटान। कोई भी आदमी अगर इंडिया में रहता है, नेपाल में रहता है, किसी भी दुनिया के देश में रहता है, आप उससे पूछिए, आप अपने आप से पूछिए तो आप बोलिएगा क्या? आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। क्लियर है ना? कोई आदमी न्यूजीलैंड में रहता है तो क्या बोलेगा? आई लिव इन न्यूजीलैंड। कोई आदमी अमेरिका में रहता है तो क्या बोलेगा? आई लिव इन डैश अमेरिका। तो वो आर्टिकल ए देख करके एन अमेरिका बोलेगा तो गलत हो जाएगा ना, है ना। मैं एक अमेरिका में रहता हूँ, एन का मतलब होता है एक, तो मैं एक अमेरिका में रहता हूँ, ये गलत हो जाएगा ना, मैं अमेरिका में रहता हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, यानी हम लोगों को क्या समझ में आया सर? हम लोगों को ये समझ में आया सर कि किसी भी देश के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, किसी भी राज्य स्टेट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, किसी भी सिटी के नेम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता।
यानी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी सिटी, किसी भी गांव, किसी भी कस्बा के नाम के साथ। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन क्या बातें सिर्फ इतनी है? नहीं सर, बातें सिर्फ इतनी नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि कुछ होते हैं अपवाद, कुछ होते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन क्या है सर? अगर किसी देश के नाम के साथ या राज्य के नाम के साथ रिपब्लिक, रिपब्लिक, यूनियन है ना, यूनाइटेड या फेडरेशन, ये चार लगे हुए दिख जाए, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे लार्ज फॉर्म में, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे लार्ज फॉर्म में, अगर ये चारों दिख जाए, यूनियन, यूनाइटेड, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या फेडरेशन, तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। इनके कारण क्या होगा सर? आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा सर लंदन, इंग्लैंड लिख देते हैं ना, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के साथ सर आर्टिकल नहीं लगेगा, वॉवेल थोड़ी देखेंगे, किसी भी देश के साथ आगे आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर लंदन को यूनाइटेड किंगडम लिख के दे दिया तब, अगर यूनाइटेड किंगडम लिख करके दे दिया तब हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे सर, यूनाइटेड के कारण। क्लियर है क्या? जैसे लिख दिया है मान लीजिए चाइना, तो आगे आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन अगर इसका पूरा नाम लिख दे रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो रिपब्लिक के कारण हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे। बातें क्लियर हो रही है क्या? बातें समझ में आ रही है क्या? आज के बाद आर्टिकल गलत होगा क्या? अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होना था। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? हम लोग जान गए कि किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, फेडरेशन लगा हुआ आ जाए, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे लार्ज फॉर्म में, तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। जैसे अरब लिख दे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, यूएई लिख दे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आर्टिकल दा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो यू है ये अम्ब्रेला के लिए नहीं है, यहाँ पे जो यू है, यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, और इस यू के यूनाइटेड छुपे हुए कारण आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है। किसी को कोई आपत्ति चपत्ति नहीं है। ही गॉट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, इसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। किस तरह का यूनिवर्सिटी है ये इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो खास यूनिवर्सिटी होगी कोई, ऐसा जरूरी नहीं है। इन यूएसए, यू से यूनाइटेड, और यूनाइटेड के कारण क्या लगेगा? दा यूएसए। अमेरिका होता तो नहीं लगता, लेकिन अमेरिका का यू आ गया, यू से यूनाइटेड आ गया, यूनाइटेड के कारण हम लोगों ने यहाँ पे दा आर्टिकल प्रयोग किया, यानी ए और दा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। द यूएसए, देखिए आगे लगा दिया द, यानी ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे आर्टिकल लगा करके दे दिया था बेटा, है ना। द यूएसए इज अ कंट्री, एक देश है, ठीक है, विद डैश हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन, जहाँ प्रवासी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इमिग्रेट होते हैं जहाँ पे लोग, मतलब दूसरे देश से लोग आकर के बसते हैं यूएसए में। द यूएसए इज अ कंट्री वेयर डैश हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन, तो यहाँ पे दा लगेगा सर? नहीं लगेगा, क्योंकि हाई है, हाईएस्ट थोड़ी ना है, सुपरलेटिव थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे दा लगा दे, तो दा नहीं लगेगा। आ विथ अ हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन हो सकता है। एन लगेगा क्या सर? जीरो का मतलब होता है यहाँ जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा। अच्छा, ए लगेगा सर? ए लग सकता है। एन तो बिल्कुल नहीं लगेगा सर, एन तो बिल्कुल नहीं लगेगा सर, क्योंकि हाई का एच है, एच का मतलब हा से पढ़ रहे हैं, एच का दो उच्चारण होता है, अगर हा हो गया तो आर्टिकल ए का प्रयोग, और एच का उच्चारण अगर आ हो गया तो आर्टिकल एन का प्रयोग। जैसे यहाँ लिख दिए हॉर्स, यहाँ हा से पढ़ते हैं तो आ हॉर्स हो गया, अगर लिख दिए आर तो यहाँ आ का उच्चारण होता है तो आर्टिकल एन आर हो गया। क्लियर है क्या? कितना प्यार से तो पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे सर, यहाँ पे हा का जो उच्चारण है हा का निकल रहा, तो द यूएसए इज द कंट्री विथ अ हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन। आ हाई, आई नहीं बोलते हैं ना, हाई बोलते हैं, ठीक है। जीरो आर्टिकल तो नहीं, आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। द यूएसए इज द कंट्री विथ अ हाई लेवल, यानी वहां पे हाई लेवल इमिग्रेशन का आ ही। रिवाइज करना जरूरी है। वी मेट डैश फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। देखिए
वी मेट डैश फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स से मिले, है ना। वी मेट, एन तो होगा नहीं, कुछ तो लगेगा। वी मेट फ्यू स्टूडेंट्स, देखिए आ फ्यू, ये निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस। द फ्यू ये पॉजिटिव सेंस देता है। आ फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, द फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है। हम लोग कुछ स्टूडेंट से मिले हैं लाइब्रेरी में, यानी कुछ स्टूडेंट थे लाइब्रेरी में, आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। वी मेट द फ्यू स्टूडेंट्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। वी मेट द फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। शी इज वेयरिंग डैश येलो एंड डैश ब्लैक साड़ी, वो पहनी हुई थी पीली और काली साड़ी। देखिए मेरे बात को समझिएगा बेटा, एक सब्जेक्ट के लिए एक बार आर्टिकल आता है, 2 सब्जेक्ट के लिए 2 बार आर्टिकल आता है, 3 सब्जेक्ट के लिए 3 बार आर्टिकल आएगा, 100 सब्जेक्ट के लिए 100 बार आर्टिकल आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक बार आर्टिकल आएगा। वो जो साड़ी पहनी हुई थी ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है, यानी एक ही साड़ी है, यानी एक ही साड़ी है जो काली रंग की है और जो पीली रंग की है और काली रंग की है, तो एक ही बार आर्टिकल आएगा, आ येलो एंड ब्लैक साड़ी। मेरे बात को समझना मेरे बेटा, जैसे हम यहां लिखे हैं ना, आ ब्लैक एंड ब्राउन गोट, यानी एक ही बकरी है, गोट है, गोट्स नहीं है ना, सिंगुलर है ना, एक ही बकरी है जो काली और भूरी रंग की है। एक बकरी देखे ना, 2 रंग की होती है, काली भी उसमें शेड है और भूरी भी उसमें शेड दिखता है, तो आर्टिकल एक बार आएगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। अगर हम यहां लिख दिए आ ब्लैक एंड आ वाइट डॉग्स, अब मेरे बात को समझेगा बच्चा, ठीक है। आ ब्लैक एंड आ वाइट डॉग्स, यानी एक काला और एक सादा कुत्ता, एक से अधिक कुत्ता है, डॉग से एस लगा हुआ है, तो एक कुत्ता के लिए आर्टिकल ए आया और यहाँ पे एक दूसरे कुत्ते के लिए आर्टिकल ए आया। एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, तो 2 डॉग होकर के डॉग्स बन गए और दोनों के लिए अपने अपने आर्टिकल आ गए, ब्लैक वाले के लिए अपना आर्टिकल, व्हाइट वाले के लिए अपना आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो गोट है वो सिंगुलर है, यानी एक ही बकरी है, एक ही बकरी है तो आर्टिकल एक ही बार आएगा शुरुआत में। ब्लैक और ब्राउन कलर की एक ही बकरी है, तो यहाँ पे साड़ी सिंगुलर है, एक लड़की है, एक लड़की एक ही साड़ी पहनेगी ना, 2 साड़ी लपेट करके क्यों बनेगी वो पागल, तो एक लड़की तो एक ही साड़ी पहनेगी, तो यहाँ पे आर्टिकल आगे में ए लग गया, यानी एक ही साड़ी है जो पीली और काली कलर की, अलग अलग नहीं होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक्स का मतलब नो आर्टिकल। क्लियर है बात यहां तक? आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। टीचर्स डे फॉल ऑन डैश 5th of September एवरी ईयर, शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को आता है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, 5th हमने आपको क्या बताया था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जो भी ऑर्डर होंगे, जो भी रैंक होंगे, जो भी क्रम होंगे, जो भी क्रम होंगे, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो होगा टीचर्स डे फॉल ऑन द 5th of September एवरी ईयर। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या होगा? 5th होगा द के साथ, है ना। अभी हम लोगों ने इस तरह की बात कर लिया था। प्लीज गिव मी योर प्रीशियस आवर फ्रॉम नाउ, प्लीज आप अपनी कीमती समय मुझे अभी दीजिए, ठीक है। मेरे बात को समझना मेरा बच्चा, एक चीज समझना मेरा बेटा, है ना। देखो, अगर एक नाउन है, समय एक नाउन है, और अगर एक एडजेक्टिव है, नाउन क्या होता है? संज्ञा, और संज्ञा का जो क्वालिटी बता दे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। संज्ञा का जो क्वालिटी बता दे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो वहां पे आर्टिकल आएगा ही आएगा। यानी जैसे हमने बोला ना, एक कार, कार एक नाउन है, कार कैसा है भाई? तो रेड है। कार कैसा है? लाल है। तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा ही आएगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा, चाहे आर्टिकल यहाँ आ जाए, चाहे आर्टिकल इन दोनों के बीच में आ जाए, लेकिन आर्टिकल आएगा ही आएगा। नाउन और एडजेक्टिव के तुरंत पहले या नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल का आना जरूरी है, चाहे ए, चाहे एन, चाहे दे, जो आ जाए, ए एन दा में जो आ जाए, लेकिन आर्टिकल का आना जरूरी है अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव है तो।
समय दीजिए। कैसा समय? कीमती समय, है ना। तो आर्टिकल का आना जरूरी है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्टिकल नहीं आएगा। और आर, यहाँ पे एच का आ का उच्चारण होता है और आ के कारण क्या लगेगा? एन आर, एन आर। ठीक है, प्लीज गिव मी योर प्रीशियस एन आर फ्रॉम नाउ। क्लियर है बात यहां तक? आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। जुपिटर, देखो जुपिटर एक प्लैनेट है, इसके आगे अगर दा वा लगा देता या फिलिप्स दे देता तो हम लोग बोलते कि नहीं सर, प्लैनेट में केवल अर्थ के साथ आर्टिकल लगता है, वो भी दा। इसके अलावा जो भी प्लैनेट का नाम लीजिए, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, है ना, कोई भी, जो भी आपको, प्लूटो, प्लूटो तब प्लैनेट नहीं होता, उसको आप डार्क प्लैनेट बोलते हैं, बहुना ग्रह, लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जुपिटर इज, सर ये कौन सा सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, तो क्या आ जाएगा? आर्टिकल द आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर है। ठीक है, आर्टिकल क्यों आया? सुपरलेटिव डिग्री के कारण। नेहा इज टॉलर देन रवि। अब मेरे बात को देखो बेटा, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री कंपेयर करने वाला, जैसे टॉल का होता है टॉलर, शॉर्ट का होता है शॉर्टर, लार्ज का लार्जर, फास्ट का फास्टर, स्लो का स्लोअर, है ना, इस तरह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, यानी बीच वाला डिग्री। और सुपरलेटिव तो आपको मालूम है ईएसटी लग जाएगा, जैसे टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, है ना, या मोस्ट हैंडसम, इस तरह का ईएसटी वाला शब्द हो जाता है ये। लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री का नियम ये है मेरा बच्चा, कॉम्परेटिव डिग्री का नियम ये है, अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन आ गया तो नो आर्टिकल। दूसरी बात, अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आ गया, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन आ गया, है ना, जैसे यह कॉम्परेटिव डिग्री होता है, यहाँ पर नाउन आता तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, यानी आर्टिकल दा तो लगेगा, लेकिन कब? जब कॉम्परेटिव डिग्री के साथ नाउन आ जाए तब। अगर कॉम्परेटिव डिग्री के साथ सिर्फ दैन आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, जरा सा क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन क्या है अपना? नेहा इज टॉलर, अब कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दैन आ गया, सर कॉम्परेटिव डिग्री के साथ दैन आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेहा इज टॉलर देन रवि, नेहा लंबी है रवि से, नेहा इज टॉलर देन रवि, नेहा रवि से लंबी है। कहने का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री में देखना कि कॉम्परेटिव डिग्री के तुरंत बाद दैन आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है। अगर नाउन आ रहा है तो आर्टिकल दा लगा देंगे, और दैन आ रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्लियर है? नेहा इज डैश टॉलर देन रवि, नेहा इज टॉलर देन रवि। आइए क्वेश्चन बोलता है अमित इज डैश टॉलर बॉय देन राघव। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद नाउन आ गया सर। अब दैन तो आया लेकिन नाउन के बाद आया। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन आया क्या? नहीं 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 नहीं, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन नहीं आया, नाउन आया। सर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद नाउन आ गया तो नियम क्या कहता है? अमित इज द टॉलर, अमित इज द टॉलर बॉय देन राघव। अमित लंबा है राघव से, है ना, 8 डॉलर तो हो ही नहीं सकता। अमित इज द टॉलर बॉय देन राघव। अगर नाउन आ गया तो दा लगाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में तो दा 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 लगेगा ही लगेगा। कॉम्परेटिव डिग्री में चेक करेंगे, सर कॉम्परेटिव डिग्री के पास दैन है, नो आर्टिकल। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद नाउन है, यस आर्टिकल दा। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद आर्टिकल के बाद नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल दा लग गया। मजा आ रहा है ना? मजा का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है ना? आज तक एग्जाम तुमने कितना दिया है ना? सच बोलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है ना? सच बोलो। आज से पहले तुमने कभी आर्टिकल के क्वेश्चन को ऐसे सोचा था क्या? ये भी तो बताओ। आज से पहले तुमने आर्टिकल के क्वेश्चन को कभी इस तरह से इतना आसान कॉन्सेप्चुअली समझा था क्या? ये भी तो बताओ। अब तुम कसम खा के बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आज के बाद आर्टिकल को सोचने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? आज के बाद तुम ग्रामर के आर्टिकल के पोर्शन को आसानी अपने सही अप्रोच के साथ तुम क्वेश्चन को हल कर सकते हो कि नहीं? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा, गलत होगा? ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। डैश क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इज ऑल्सो नोन एज डैश अगस्त मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। किसी भी तरह का रिवॉल्यूशन, किसी भी तरह का वॉर,
किसी भी तरह का मूवमेंट आर्टिकल दा के साथ आता है, किसी भी तरह का, है ना। जैसे मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ है, दूध की क्रांति, आर्टिकल दा के साथ आएगा। रिवॉल्यूशन, वॉर, है ना, किसी भी तरह का कोई भी बहुत बड़ा घटना हो गया है दुनिया भर में, जैसे सबको जानता है, जैसे चौरी चौरा कांड हो गया या फिर जालियावाला कांड हो गया, बड़ा बड़ा जो कांड है उसके साथ भी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ आर्टिकल दा लगेगा, और इसको जाना जाता है अगस्त मूवमेंट से, ये भी बड़ा नाम है, तो दा लगेगा, आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, है ना बेटा। द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन द अगस्त मूवमेंट, ठीक है। नोन के बाद देखो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे एस छोड़ा हुआ है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अपने गलत दिया है क्वेश्चन, नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो नियम से चलेंगे। असल में वहाँ पे एज होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने छोड़ा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है इस क्वेश्चन को, है ना, एग्जामिनर ने छोड़ा है इसको। नोन एज होगा, एज द अगस्त। डैश कॉपर इज डैश हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। कॉपर, कॉपर क्या होता है बेटा, कॉपर होता है सर मटेरियल नाउन। कॉपर से बनता है वायर, कॉपर से बनता है क्या, वायर। कॉपर से बनता है कॉपर का प्लेट, कॉपर से बनता है कॉपर का पिलर। कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो अगर कॉपर से बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है तो कॉपर एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है सर। और हेवीएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। कॉपर सारे धातुओं में भारी है, ठीक है। ऐसे सारे धातुओं में भारी तो लीड होता है शायद, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, फिर भी कॉपर बोला तो कॉपर मानते हैं, है ना। हम बाकी जीएस तो हमसे अच्छा तुम लोग जानते हो। द स्टोरी इज देयर इन डैश बाइबल, है ना। देखो मेरे बात को समझोगे बेटा, किसी भी ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ या रिलीजियस बुक के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बाइबल, द वेदास, है ना, इस तरह से द बाइबल, द वेदास, द गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कोई द रामायण, द महाभारत, यानी कोई भी अगर बहुत रिलीजियस बुक है या वर्ल्ड फेमस बुक है तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, ये है डैश ऋग्वेद इज रिटन बाय वेद व्यास। तो बताइए, ऋग्वेद भी तो एक आपका पवित्र ग्रंथ है ना, और इस पवित्र ग्रंथ रिलीजियस बुक के साथ क्या लगाइएगा, आर्टिकल द लगाइएगा क्या, नहीं सर। अगर इसके राइटर का नाम दिया हुआ है, अगर उस सेंटेंस में उस पवित्र ग्रंथ के लेखक का नाम दिया हुआ है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जामिनर फंसाएगा कहाँ कहाँ वो बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा करके हम भेजेंगे कि बेटा आप पवित्र ग्रंथ रिलीजियस बुक के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं द, आप बोलिएगा ठीक है सर, पवित्र ग्रंथ दिखेगा, रिलीजियस बुक दिखेगा, आर्टिकल द मस्त क्लिक करके माउस से आ जाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, पवित्र ग्रंथ के साथ साथ उसके लेखक का भी नाम दे देगा, रामायण के साथ तुलसीदास का नाम दे देगा। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन वो चालाकी से बना देगा, यानी पवित्र ग्रंथ का नाम भी दे देगा, साथ में सेंटेंस में उसके राइटर, उसके ऑथर का नाम भी दे देगा। बुद्धि खोल लीजिएगा और बोलिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे द स्टोरी इज देयर इन द बाइबल होगा, क्योंकि बाइबल के राइटर का नाम तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे होगा द बाइबल। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। डैश ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका आर द सीरीज ऑफ लेक्स इन एंड अराउंड अ ग्रेट रिफ्ट वैल्यू। मेरे बात को समझिएगा बेटा, किसी एक लेक का नाम है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। लेकिन अगर लेक्स दे दिया है, एक से अधिक लेक के बारे में बात हो रहा है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ पे ग्रेट लेक्स दे दिया है, लेक्स,
तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द। अगर किसी एक लेक, डल लेक के बारे में बात होता तो आर्टिकल लगता ए, या फिर नहीं लगता तो भी सही था। लेकिन अगर यहाँ पे लेक्स दे दे, ए लेक के एस, एक से अधिक लेक के बारे में बात कर दे, या बहुत सारे लेक के समूह, गुच्छे के बारे में बात करें, तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आपको लेक्स दिखेगा, आप आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को चुन चुन के करेंगे। कौशल इज डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनत कश, यानी मेहनत करने वाला। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट, डेली एजेंट बन के घूमता है बेचारा, इतना मेहनत करता है, डिलीजेंट। कुशल, कौशल, कुशल क्या नाम है? खुशल इस डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय, बहुत मेहनती आदमी है। एंड आई विल रिकमेंड इज नेम फॉर प्रमोशन, मैं प्रमोशन के लिए उसका नाम रिकमेंड करूंगा। सर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगेगा। खुशल इज द मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय, क्लियर है क्या? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगेगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन ज्यादा दे दिया क्वेश्चन एग्जाम में यार। द लायन इज अ फियर्स, द फियस, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं फियस, आर साइलेंट है ना, इसको फियस। फियस का मतलब होता है खूनखार, खूनखार, खतरनाक, है ना। द लायन इज अ फियस वाइल्ड एनिमल, लायन एक खूनखार खतरनाक जंगली जानवर है। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में अंडरलाइन वर्ड, यानी जो लाइन को अंडरलाइन किया गया है, द लायन का मतलब क्या होगा? ठीक है सर, ये बात पूछा गया। देखिए बेटा, रिच का मतलब होता है अमीर। अगर हम द रिच बोल देना तो ये पूरे अमीर लोग के बारे बात होगा, अमीर लोग, यानी पूरे जात का बारे बात होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन अगर हम द स्ट्रॉन्ग बोल देना तो इसका मतलब हो जाएगा मजबूत लोग। यानी अगर हम आगे आर्टिकल के साथ दा लगा देते, सॉरी, अगर हम आगे दा लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है। अगर हम दा नहीं लगाते हैं तो एडजेक्टिव होता है। अगर यहाँ पे रिच लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। अगर दा रिच लिखा हुआ है, RICH, रिच लिखा हुआ है, तो ये नाउन है। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है। दा स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है तो मजबूत लोग हो गए, आदमी हो गया, नाउन हो गया। ये पूरे जाति के समूह का बारे बताएगा। तो द लायन अपने आप में, जब द लायन बोला जा रहा है कि द लायन इज अ फियर्स एंड वाइल्ड एनिमल, शेर एक खूनखार जंगली जानवर है, तो चारों में से क्या होगा? आप पार्टिकुलर लाइन किसी खास शेर के बारे बताया जा रहा है? नहीं सर, द लायन का मतलब शेर लोग, पूरे शेर जाति के बारे बताया जा रहा है। द होल क्लास ऑफ द लायंस, पूरे शेर जाति के बारे में बताया जा रहा है। हाँ सर, यही होगा आंसर। द लायन, अ लायन फॉर्मली डिस्कस, किसी एक शेर के बारे में बात हो रही है। अ लायन नहीं सर, किसी एक शेर के बारे में बात नहीं हो रही। अ सिंगल लायन नेम, किसी शेर का नाम दे दिया हुआ है। नहीं सर, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द लायन का मतलब पूरे शेर जाति के बारे में। खूनखार और जंगली जानवर कोई एक शेर होगा क्या? पूरे दुनिया में जितना भी शेर है सब खूनखार है, सब जंगली, ठीक है। सर्कस के शेर के बारे तो बात नहीं हो रही ना, वाइल्ड एनिमल के बारे में बात हो रही। अब जंगल में शेर रहेगा तो आपके आगे पीछे दुम थोड़ी ना हिलाएगा, आपको दुम हिलवा देगा। द पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज ऑफ पंजाब, नो एरर। मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। सर लैंग्वेज दे दिया है, किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। आई स्पीक द हिंदी तो नहीं होगा ना, हिंदी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपसे पूछा है कि चारों में से कहाँ गलती है? यहाँ गलती है सर, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि पंजाबी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सर एक बात बताए थे कि किसी भी राज्य के या देश के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे अगर हम बात करें सर, जैसे अगर हम बात करें रांची, क्योंकि हम हैं मेरी प्यारी रांची से,
तो रांची के साथ आर्टिकल लगेगा क्या सर? तो रांची के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। यानी अगर आप रांची में रहते तो आप बोलेगा आई लिव इन रांची। आप जहां रहते हैं उसका नाम आप लेते हैं तो बिना आर्टिकल के ही तो लेते होंगे। मान लीजिए आप रहते हैं देहरादून में तो आप क्या बोलेगा? आई लिव इन देहरादून। अगर आप रहते हैं अमृतसर में तो आप क्या बोलते हैं? आई लिव इन एन अमृतसर बोलते हैं क्या? नहीं ना, आई लिव इन अमृतसर ऐसे ही तो बोलते हैं ना। आप अगर रहते हैं उड़ीसा में तो आप क्या बोलते हैं? आई लिव इन एन उड़ीसा। ओ का वोवल लगाते हैं क्या? नहीं ना, आई लिव इन उड़ीसा, एन तो नहीं लगाते ना। इसी प्रकार अगर आप रांची में रहते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। लेकिन मेरे बेटा कुछ अपवाद हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। कुछ देश के नाम और राज्य के नाम के साथ आर्टिकल लगता है। जैसे अगर यहां पे है पंजाब, अगर यहां पे है जम्मू एंड कश्मीर, अब विदेश में आते हैं, अगर यहां पे है कोंगो, अगर यहां पे है साउथ सूडान, सीखिए सीखते चलिए, अगर यहां पे है वेस्ट इंडीज, अगर यहां पे है, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया ना, मान लेते हैं वेस्ट इंडीज के बाद है यहां पे आपका साउथ सूडान हो गया, कोंगो हो गया, नीदरलैंड्स। अगर ये एग्जाम में दिख गए तो इनके साथ आर्टिकल नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि किसी देश या राज्य के साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर इनके साथ आर्टिकल दा लगा के दे दिया तो ये अपवाद है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यानी पंजाब के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन अगर दा पंजाब ले दिया तो सही है, दा जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया तो भी सही है, दा कोंगो लिख दिया तो भी सही है, दा साउथ सूडान लिख दिया तो भी सही है, दा वेस्ट इंडीज लिख दिया तो भी सही है, और दा नीदरलैंड्स लिख दिया तो भी सही है। यानी सर किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता। लेकिन इसमें दो जगह आर्टिकल दा लगा हुआ दिखा। पहला, यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, फेडरेशन के साथ आ गया तो आर्टिकल दा लगेगा। और अगर ये आ गए गिन चुन के, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, कोंगो, साउथ सूडान, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स, इसमें मेरा मन किया था कि लिख दम चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। लेकिन हम क्यों लिखें? क्योंकि चेक रिपब्लिक के साथ आर्टिकल दा आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके नाम के साथ रिपब्लिक लगा हुआ है। और ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड, फेडरेशन के साथ आर्टिकल दा आता है। यानी अगर ये दिखें तो इनके साथ आर्टिकल दा लगा हुआ अगर दिख गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पंजाब की जगह द पंजाब, पंजाब इज द स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब लिख देता, बिल्कुल करेक्ट होता, बिल्कुल लाजवाब होता। लेकिन नहीं लिखा तो भी अपने नियम पे सही है कि नाम कंट्री के साथ आर्टिकल नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं लगाया, लगा देता तो अपवाद के केस में सही हो जाता, ठीक है। लेकिन सर गलती कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। वीडियो पे लाइक एकदम आपको करना है और वीडियो को शेयर आपको एकदम करना है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप सच में सोचिए कि आर्टिकल आपने कभी अभी था, हम तो चैप्टर ही नहीं पढ़ाएं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आप सोचिए कि इतना जबरदस्त तरीके से अगर कोई आदमी आपको पढ़ा रहा है, तो अगर वो चैप्टर पढ़ाने लगे तो फिर आपको इंग्लिश में क्या समस्या रहेगी? आपको इंग्लिश क्या हो जाएगा? सूजी का हलवा हो जाएगा। गाजर का भी नहीं, गाजर का हलवा तो बड़ी कीमती होता है, सूजी का हलवा। यानी आप इसको जाइएगा एग्जाम में धड़ाधड़ करके 50 में 45 सही करके आ जाइएगा, ठीक है। 5 गलत होगा ही, वो तो नहीं है, लैंग्वेज पेपर में तो उतना गलती चलता है। ऑन मंडे एन अनआर्म्ड मैन स्टोल $1,00,000 फ्रॉम द बैंक। मंडे के दिन, सोमवार के दिन, एक अनआर्म्ड मैन आया, एक आदमी आया बेटा, ठीक है, एक आदमी आया और अनआर्म्ड था, यानी बिना हथियार के, है ना। आर्म्ड, आर्म कहते हैं हथियार को, अनआर्म्ड बिना हथियार के, है ना। $1,00,000 चोरी कर लिया बैंक से। डैश थीफ हैजंट बी काउट, अभी तक चोर पकड़ाया नहीं। थीफ के साथ क्या लगेगा? अब मेरे बात को समझिएगा। अगर किसी आदमी का चर्चा पहले से हो चुका है, चर्चा पहले हो चुका है, चर्चा पहले हो चुका, चर्चा पहले हो चुका, यानी सेंटेंस में वो आदमी पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। किसका? आर्टिकल दा का। मंडे को एक आदमी $1,00,000 चोरी कर लिया था, $1,00,000 चोरी कर लिया था, चर्चा हो चुका है वो आदमी का, यानी ये जो आदमी है यही तो चोर है, इसका चर्चा पहले हो चुका है। दोबारा अगर इसका चर्चा होगा तो आर्टिकल दा के साथ होगा, आर्टिकल दा के साथ होगा। द थीफ हैजंट बीन कॉट, जैसे हम लिखे हैं इट इज अ डॉग,
द डॉग्स नेम इज जिमी। यह एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम जिमी है। तो सबसे पहले जब बात हुआ ना बेटा डॉग का, तो सिंपल डॉग था, यानी कोई खास कुत्ते के बारे में तो बात नहीं हुआ कि वो कुत्ता लेब्रा डॉग है या फिर बहुत ईमानदार कुत्ता है या फिर बहुत उछलने कूदने वाला कुत्ता है या सर्कस में नाचने वाला कुत्ता है। नहीं, नॉर्मल एक कुत्ता है, जनरली यह एक कुत्ता है ना, तो कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं बताएगा तो आ डॉग। लेकिन जब दोबारा इसी कुत्ता के बारे में बात नाम हुआ, यानी इस कुत्ते का नाम जिमी है, तो दोबारा जब ये आया तो आर्टिकल दा के साथ आया, क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है। तो पहले ये आदमी जो $1 लाख बैंक से चोरी किया था उसकी चर्चा हो चुकी, दोबारा इसी चोर के बारे में बात की, तो आज थीफ नहीं हुआ, यानी कोई भी एक चोर नहीं पकड़ाना, एक खास चोर है जिसने $1 लाख चोरी किया, तो दा थीफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड अबव, पहले से डिस्कशन उसकी हो चुकी थी। दिस इज डैश माई लार्जेस्ट शेल्फ इन द लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी में सबसे लंबा शेल्फ है। अच्छा, लार्जेस्ट क्या दिखा हमको? सुपरलेटिव डिग्री। सर सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं सर? आर्टिकल द, या फिर पॉजिटिव नाउन, या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकार बताने वाले प्रोनाउन, जैसे माई मेरा अधिकार, योर तुम्हारा अधिकार, हिज किसी बॉय का अधिकार, हर किसी लड़की का अधिकार, अवर हम सबका अधिकार, है ना, देयर उनका अधिकार। ठीक है, यानी अगर हम अधिकार बताने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, और आर्टिकल का यूज करेंगे तो दा का यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, और अगर ये आया तो ये नहीं आएगा। यानी सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, हम लोग जानते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है, अधिकार बताने वाले प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है, मेरा तुम्हारा इसका उसका हम सबका उन लोगों का, है ना। अगर दोनों में से कोई एक होगा, या तो आर्टिकल या तो पॉजेसिव प्रोनाउन, तो सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले अधिकार बताने वाला माई आ चुका, मेरा आ चुका, तो आर्टिकल फिर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दा नहीं लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को तो आपको एकदम फैला देना है ना, क्योंकि इस वीडियो पे हमने बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चन को कसम से कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। और क्या पढ़ा रहे हैं? एकदम लाजवाब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको अंदर से पता, क्योंकि एक आदमी, आप कोई काम करते होंगे, आप जब उस काम को करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आपका फॉर्म अच्छा रहता है तो आपको कितना अंदर से ऊर्जा मिलता है ना, कि आज तो कोई भी बॉलर आएगा धड़ाधड़ उसको मार देंगे, है ना। या बॉलर है तो पता रहता है ना कि यार ये सब बैट्समैन को तो हम ऐसे ही आउट कर देंगे, तो हमको मालूम है ये सब क्वेश्चन मेरे सामने कुछ नहीं, हम इसके ऐसे ही छक्का मार देंगे और हम आपको जितवा देंगे, जीतेंगे हम लोग सब मिल करके। क्वेश्चन है, आफ्टर एंटरिंग द टाउन go straight and then take the sharpest turn towards your left and reach the mall। टाउन में आओ, सीधे जाओ, सबसे शार्प जो टर्न मिलेगा, शार्पेस्ट टर्न मिलेगा, एक टर्न मिलेगा, उधर मुड़ जाओ अपने बाईं तरफ और तुम मॉल पहुंच जाओगे। पूछा कि गलती कहाँ पे है? आफ्टर एंटरिंग द टाउन, द टाउन, आ टाउन नहीं होगा, यानी कोई भी टाउन तो तुम नहीं गए होगे, कोई टाउन खास टाउन ही गए होंगे, यानी हमको टाउन जाना है तो कोई भी टाउन चले थोड़ी चले जाएंगे, कोई खास टाउन गए होंगे। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, एंड देन टेक अ शार्प। अरे सर शार्पेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल दा का प्रयोग होना चाहिए था। अरे हम लोग से ही बहुत बेईमानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, टेक अ शार्पेस्ट टर्न, यहाँ होना चाहिए था टेक द शार्पेस्ट टर्न, है ना, टेक द शार्पेस्ट टर्न, यानी ये गलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, यानी 4 पुरानी सभ्यताएं हैं ना, मेसोपोटामिया है और मोहनजोदाड़ो है, नाम तुम लोग ज़्यादा जानते होगे, जीएस तो मेरा उतना ठीक ठाक नहीं है ना। 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स और नियर लार्ज रिवर। सर अर्लीस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, क्या दिखना चाहिए यहाँ से? पहले सर दा दिखना चाहिए था। 4 ऑफ द अर्लीस्ट, तो 4 ऑफ द अर्लीस्ट होना चाहिए था। सर हमसे पूछा गलती कहाँ है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 में बताएंगे कि गलती है, क्योंकि क्वेश्चन में अर्लीस्ट से पहले आर्टिकल द आना चाहिए था। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया है। आने दो आने दो आने दो, देखते हैं कि कैसे नहीं बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं और तुमसे क्वेश्चन नहीं बने। अरे भाई यहाँ खड़े ही हम तुमको रॉकेट बनाने के लिए। विथ मैग्नीफाइंग ग्लास,
मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना बेटा, ऐसे वाला ग्लास होता है जिससे हम लोग देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट है वो, हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंट्स बिहेव। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि छोटे छोटे कीड़े एंट्स लोग कैसे बिहेव करते हैं, वो देखेंगे। गलती कहाँ पे है, देखो बेटा, कार, कैसा कार है, ब्लैक। कार है नाउन, ब्लैक है एडजेक्टिव। तो सर नाउन और एडजेक्टिव जब भी आएगा आर्टिकल के साथ आएगा, नाउन और एडजेक्टिव जब भी आएगा आर्टिकल के साथ आएगा, नाउन और एडजेक्टिव जब भी आएगा आर्टिकल के साथ आएगा। ये है ग्लास, कैसा ग्लास है, मैग्नीफाइंग। ये है सर नाउन, ये है एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल आना ही आना चाहिए था सर, यानी विथ डैश मैग्नीफाइंग ग्लास, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। एन तो नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल नहीं है, वॉवेल नहीं है, एन तो नहीं होगा, दा भी नहीं होगा क्योंकि किसी खास मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बात ही नहीं हो रही। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, तो किसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, किसी से भी देख सकते हैं उठा करके हम एंड्स को। तो मेरे बात को देखोगे, विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास ये आंसर हो सकता है। बाई अ मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो विथ की जगह बाई लगाने बोल रहा है, देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं। नो सब्स्टिट्यूशन, नहीं सर सब्स्टिट्यूशन तो है, आर्टिकल लगेगा। यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज करना मैग्नीफाइंग ग्लास, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, नहीं आर्टिकल कहाँ आया, नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल कहाँ आया, आर्टिकल नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब दो ऑप्शन हो सकता है, या तो विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास या तो बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर एक बच्चा मेरे हाथ बात को समझेगा। विथ का प्रयोग कब करते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कोई औजार हम हाथ में ही रखते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग करते हैं कब, जब हम हाथ से फेंक देते हैं, हाथ से दूर फेंकते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग विथ अ पेन, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है। लेकिन मान लीजिए बुलेट होता है ना बेटा, गोली, तो बाई अ बुलेट, है ना। ही इज शॉट डेड बाई अ बुलेट, क्योंकि बाई क्या प्रयोग क्यों किए, क्योंकि विथ नहीं, गोली लेके ए लो, गोली ले लो तुम, ऐसे नहीं होता, गोली ऐसे छूटता है ना। बाई क्या बोलते हैं उसको, एरो, है ना, बाई एन एरो, यानी बाई, क्योंकि तीर किसको मारेंगे, हम तो तीर मार देंगे, ऐसे नहीं होता। तीर यहां से मार के वहां हाथ से छोड़ा जाता है। तो जो भी चीज हाथ से छूट करके जाएगी, हाथ से दूर फेंकाएगी, बाई का प्रयोग, और हाथ में रहेगी विथ का प्रयोग। तो सर मैग्नीफाइंग ग्लास हम देख रहे हैं, तो ऐसे करके चूटी वहां, तो ऐसे करके फेंक दें मैग्नीफाइंग ग्लास को, चूटी के ऊपर नहीं ना, हाथ में ही रखेंगे ना, तो विथ का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ये नहीं हो गया, आर्टिकल ही नहीं है, बोलता है कि नहीं ठीक नहीं करो, ठीक है नहीं भैया ठीक नहीं है। नाउन एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आना जरूरी है, या तो पहले या तो बीच में आना जरूरी है। तो गलती कहाँ है, बाई वाला नहीं होगा क्योंकि हाथ से दूर नहीं जा रहा, विथ वाला होगा क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास को हाथ में ही रखेंगे। बोलो ला जवाब, ठीक है, क्लियर है ना, आ जाओ आगे। A need of an R is to provide employment to the youth of the country, ठीक है। A need of an R यानी समय की जरूरत है, नीड है, जरूरत है, क्या है समय की जरूरत, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, रोजगार प्रोवाइड करना, किसको, यूथ को, कंट्री के, देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना, यह भी समय की सबसे बड़ी डिमांड है। बोलो है कि नहीं, अभी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे आ गई है, तो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत क्या है भारत में भी सबसे ज़्यादा हम लोगों के देश में ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट, है ना, यानी रोजगार मुहैया कराना। तो यहाँ पे नीड जो है ये आम नीड नहीं है, ये खास नीड है, द नीड, ठीक है। ये कोई INR किसी भी घंटे में रोजगार दे दीजिए, नहीं सर मेरा उम्र ही निकल जाएगा, युवा ही नहीं रहेगा, तो किसी भी समय में दीजिएगा, उसका खास समय है नौकरी करने का, बाद में बुढ़ापा में वो क्या नौकरी करेगा बेचारा, उसको आप 60 बरस में नौकरी दीजिएगा क्या, अभी उसको चाहिए। यानी जरूरत कभी का नहीं है, अभी का है, समय कभी कभी नहीं, अभी का समय, यानी एक खास समय में खास जरूरत की बात हो रही है। तो यहाँ पे होगा द नीड ऑफ द आर, यानी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का जरूरत कभी कभी नहीं होता, हाँ अभी बेरोजगार है कभी भी चलेगा नौकरी, नहीं अभी चाहिए हमको, 1 साल 1.5 साल के अंदर। समय भी आपका कोई खास समय होता है, नौकरी का समय बेकार नहीं होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट का समय सर्टेन है,
कि 30 साल से 35 साल तक, 36 साल तक, 37 साल तक नौकरी हो जाए, उसके बाद फिर नौकरी क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो द नीड ऑफ द आर, ठीक है, यह खास जरूरत खास समय की डिमांड है। चीजों को समझना है, प्रैक्टिस करते रहना। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, बहुत जबरदस्त डायरेक्शन किया हुआ फिल्म था और हम लोग उसका मजा लिए। देखिए आपके सामने 2 सेंटेंस लिखते हैं। सूरज, यह एक डॉग है। आप बोलिएगा यह एक कुत्ता है, तो इट इज अ डॉग, कोई भी एक कुत्ता होगा। इट इज डैश सन, इट इज दा सन, क्या होना चाहिए यहाँ बेटा, दा सन। कोई पूछा कि दा सन क्यों होगा, आप बोलिएगा सन एक खास है, सन का दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं है, इसलिए हम सन के साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। सही आपने सोचा, लेकिन इट बोलता है कि अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में आ गए तो हम ऑलरेडी आते हैं किसी चीज को खास बनाने के लिए। इट बोलता है कि अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में आ गए तो हम एक ऐसे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन को खास बनाते हैं। तो अगर हम खास पहले से बना चुके हैं तो आर्टिकल दा नहीं लगाओ, आर्टिकल आ लगाओ। इट इज अ सन बोलो, यह एक सूर्य है। अब यह इट बोलता है कि अगर हम आ गए तो हमने पहले से ही चीजों को खास बना दिया। अब खासम खास करने के चक्कर में तुम बकवास मत करो, यानी अगर आगे में सेंटेंस में ईट लग गया तो ईट तुमको क्या बोलता है, ईट बोलता है हम आ गए हैं नाउन को खास करने के लिए। अब तुमको अलग से आर्टिकल दा लगा करके खास करने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, तेरा भाई सब संभाल लेगा, ईट तुम्हारा दोस्त है। तो यहाँ पे जो है ना इट वाज, इट बोलता है कि भाई जो बहुत अच्छा डायरेक्टेड फिल्म था इसको हम इट लगा करके खास कर चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पे प्यार से लगाओ इट इज अ डॉग, इट इज अ सन के तरह। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। तो यहाँ पे गलती है, इट वॉज में तो कोई गलती नहीं है, एंड वी एंजॉयड इट यहाँ गलती है। दा के जगह क्या होगा, आ वेरी वेल। यानी इट बोलता है अगर हम आ गए तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। कंजूसी नहीं करना बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो तो उधर से भी प्रक्रिया आनी चाहिए, कमेंट आना चाहिए कि सर आर्टिकल आज से पहले ऐसे नहीं पढ़े थे, इतना शानदार कॉन्सेप्ट से आर्टिकल पढ़ लिए कि अब हमको नहीं लगता है कि आर्टिकल के एग्जाम में हम गलती कर पाएंगे, है ना। हमको बताओगे तब तो अंदर से एनर्जी मिलेगा, अंदर से ऊर्जा कैसे मिलेगा। ये बंद दरवाजा, ये बंद कमरा, ये बंद गर्मी के शेड में इधर इधर लाइट के अंदर बैठ करके ऊर्जा थोड़ी मिलेगा। ऊर्जा तो तुम्हारे लाइक, तुम्हारे सब्सक्राइब, तुम्हारे कमेंट से ही मिलेगा। अब तुमको भी मालूम है, हमको ही मालूम है कि आदमी बिना ऊर्जा के काम नहीं कर सकता। एनर्जी कंज्यूम, अगर हम इतना खट रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इतना खड़े होकर के, तो हमको बदले में एनर्जी चाहिए। एनर्जी तुम्हारा कमेंट से ही हमको मिल सकता है, और कहाँ से मिलेगा, है ना। तुम बिना एनर्जी के काम कर लोगे, लेकिन अगर तुमको ये कोई आदमी लेटा हुआ है, तुम थका हुआ, तुमको बोलेगा तुम ही से होगा भाई, तुम जबरदस्त काम करता है, तो तुम्हारे अंदर से आशा आ जाएगा, किरण नहीं नहीं मेरे से होप है, हमको और अच्छा करना है। तो अगर हमसे तुम बताओगे तो हमको भी लगेगा ना कि अरे यार मेरे से बच्चा होप कर रहा है, हमको और अच्छा करना, और एक एक दिन में 10-10 वीडियो दे देना, लो पढ़ते रहो। एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, म्यूजियम से एक एंटीक डायमंड नेकलेस भुला गया। सर डायमंड नेकलेस नाउन है, कैसा डायमंड नेकलेस था, एंटीक था सर, एडजेक्टिव है, यानी एकदम एंटीक था। तो सर डायमंड नेकलेस और एंटीक के साथ आर्टिकल आना जरूरी था, आर्टिकल आना जरूरी था। तो यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ है एंटीक डायमंड नेकलेस, यहाँ पे क्या आएगा, एन एंटीक डायमंड नेकलेस भी आ सकता है या द डायमंड नेकलेस भी आ सकता है। यानी अगर कोई खास था तो एन लगा दो, या आम था, नहीं आम ही तो नहीं होगा, दाएं होगा, क्योंकि एंटीक है ना, क्वेश्चन तो बता रहा है कि एंटीक है, कोई आम डायमंड नेकलेस नहीं था, एंटीक था, एकदम अजूबा था, अजूबा था, तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, है ना बेटा, आर्टिकल दा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आएगा ही आएगा, अगर आर्टिकल आगे नहीं लगाया तो नाउन और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल कहाँ है भाई, आर्टिकल ला के दो मेरे को, गलत हो गया ना। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, ये बहुत घोर पाप है, इस माफ नहीं किया जा सकता। टू बी का मतलब नहीं किया जा सकता, निगेटिव होता है ना। दिस इज टू ग्रेव सिन, सिन का मतलब होता है पाप, SIN, सिन का मतलब होता है पाप, ग्रेव सिन का मतलब होता है घोर पाप। ग्रेव सिन का मतलब क्या होता है, घोर पाप, बहुत प्रचंड पाप, खतरनाक वाला पाप, ठीक है। तो सर ये नाउन है, नाउन है, पाप, कैसा पाप, ग्रेव पाप, घोर पाप। तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल और यहाँ आता है ग्रेव सिन। ये एक स्लेव, ये एक फ्रेज भी होता है, क्या होता है बेटा, ग्रेव सिन,
ग्रेव सिन यानी घोर पाप करना, ग्रेव सिन, है ना। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या बोला, या तो आर्टिकल बीच में आएगा या तो आर्टिकल पहले आएगा। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। तो यहाँ पे गलत कहाँ है, टू ग्रेव सिन, क्योंकि यहाँ बीच में आर्टिकल चाहिए था मेरे को आ, और ये एक फ्रेज होता है, ग्रेव सिन एक फ्रेज, एक मुहावरा, ठीक है, घोर पाप के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं मालूम था कॉन्सेप्ट लगाना कि नाउन और एडजेक्टिव है कि नहीं है, प्रैक्टिस करना, एक बार क्वेश्चंस को सारे को अपने से बनाना, बस इसी क्वेश्चन को, नया क्वेश्चन को अपने आप बन जाएगा, बस इस क्वेश्चन पे काम करना। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, बहुत कम समय बचा है उन लोगों के पास शो की प्रिपरेशन करने के लिए। आइए मेरे बात को समझिएगा। आ लिटिल, पॉजिटिव सेंस, द लिटिल, निगेटिव सेंस, है ना। यानी अगर हमको पॉजिटिव सेंस चाहिए तो आ लिटिल का यूज कर देंगे, और अगर नेगेटिव सेंस चाहिए तो द लिटिल का यूज कर देंगे। छोटा सा उम्मीद, छोटा सा होप, तो आ लिटिल होप, क्योंकि आ लिटिल होप क्यों, होप के साथ पॉजिटिव सेंस आएगा, है ना। और नेगेटिव बात होगा तो द लिटिल। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, उनके पास बहुत कम समय बचा है शो की प्रिपरेशन के लिए, तो पॉजिटिव बात है कि कम समय बचा, शो शुरू होने वाला है, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, आपके पास तैयारी का बहुत कम समय बचा, तो पॉजिटिव बात है। निगेटिव सा बात है ना, समय बचता रहना चाहिए था ना। तो यहाँ पे सर आ की जगह दा होगा कि बहुत कम समय बचा है, तो द लिटिल टाइम क्या होगा बताइए, द लिटिल टाइम, है ना। वेरिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो गलती है ये है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। आंसर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद, गायत्री गॉट अ परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ। गायत्री को परमिशन मिल गया अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, लॉ पढ़ने के लिए, कानून पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई। गॉट द परमिशन, परमिशन के साथ दा लगेगा, देखते हैं। गॉट प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर परमिशन क्या होता है, परमिशन मिल गया तो परमिशन मिल गया, प्रॉपर परमिशन तो सुपरफ्लुअस है, परमिशन होता ही प्रॉपर है ना। यानी जैसे सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, जैसे अगर हम आपको बोले ना आज हम गीला पानी से नहा के आए हैं, तो भाई पानी होता ही गीला है ना, इस तरह का शब्द, तो प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर नहीं लगेगा। दूसरी बात, गॉट, गायत्री गॉट परमिशन, नहीं सर, परमिशन के साथ आर्टिकल आता है, परमिशन के साथ आर्टिकल आता है, तो ये भी नहीं होगा। गॉट हर परमिशन, उसका अपना परमिशन, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा गॉट द परमिशन। द परमिशन क्यों होगा, मेरे बात को समझिए, गायत्री को परमिशन मिला, और ये कोई आम परमिशन नहीं है, एक खास परमिशन है कि तुमको लॉ पढ़ने का परमिशन है। ऐसा नहीं कि डिस्कशन लॉ के लिए हुआ और तुम जाके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हो। परमिशन खास है, यहाँ पे लॉ के लिए खास कर दिया गया, यानी माँ पापा ने परमिशन दिया, लेकिन वो परमिशन केवल लॉ के पढ़ने के लिए दिया है, यानी जो परमिट किया गया वो एकदम खास चीज के लिए किया गया है। तो वहां पे हो जाएगा क्या, वहां पे हो जाएगा आपका गॉट अ परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ, द परमिशन हो जाएगा ना, द परमिशन, क्योंकि परमिशन खास है लॉ पढ़ने के लिए, कोई भी एक परमिशन नहीं है कि जाओ कुछ भी पढ़ लो। इट इज द फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली। ये एकदम फैक्ट बात है कि जो कोविड-19 जो पकड़ बनाया था भारत में वो बहुत डेडली था, उसमें बहुत खतरनाक था। सही बात है भाई, जो सेकंड फेज आया था ना वो बहुत जबरदस्त आया था कोविड-19 का। अब हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसा परिस्थिति भारत में, अपने देश में या दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो, है ना, ऐसा नहीं हो, सब सुख शांति से रहे, सब खुशहाल रहे, सब अपने अपने जीवन में परेशान है। पता नहीं क्या सोचता है कि लोग आता है और आकर के हम लोग के देश में 26-26 मासूमों को मार देता है, कितना दुख का बात है ना। या तो खुदा वैसे लोगों को बुद्धि दे, या तो लोगों को तबाह कर दे, दुनिया से हटा दे, जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं, जो दुनिया में अशांति फैलाते हैं या दुनिया में किसी मासूम की हत्या करते हैं। हम लोग मिल करके दुआ करें कि वैसे लोग बर्बाद हो जाए, नस्ते नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, जो लोग दुनिया में शांति रखना नहीं चाहते। क्योंकि हर आदमी अपने अपने फील्ड में परेशान है। एक आदमी अपने फील्ड में परेशान है, थोड़ा सा मोहलत निकाल के घूमने के लिए जाएगा तो उसको गोली मार देगा यार, है? उसका जान जान नहीं है? ऐसे लोगों को चुन चुन करके हम लोग अपने सरकार से भी अपील करते हैं और पूरे दुनिया से अपील करते हैं कि लोगों को चुन चुन करके मारा जाए, और चुन चुन करके जब
समाज के अंदर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि शेर को जंगली कहा जाता है। शेर जंगली नहीं है बेचारा, उसको भूख लगता है तो दोबारा शिकार नहीं करता है जब तक उसको भूख नहीं लगे। वो उसका नेचर है कि वो खाता है मांसाहार। और शेर एकदम सब है, शेर शेर है और सुअर सुअर है, इसमें हम लोगों को फर्क करना चाहिए। शेर और सुअर को कभी भी एक नहीं समझना चाहिए, है ना। तो पहचान करनी है कि शेर के खाल में सुअर कौन घूम रहा है या गीदड़ कौन घूम रहा है उसको। और इंटेलिजेंस इतनी है दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी इतनी है, सैटेलाइट्स इतनी है, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी से जो आम आदमी के सामने डिफेंस कर नहीं आता है, वैसे ऐसी टेक्नोलॉजी से कि इसमें इंटेलिजेंस चाहे तो तुरंत उसका सफाया कर सकती है। हाँ, इसके लिए पूरे देश दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज उनको आपस में मिल करके ऑपरेशन चलाना होगा, और ऑपरेशन से दुनिया को इस तरह से मुक्त करने की कोशिश करनी होगी ताकि पूरे दुनिया में एक ये जाए, एक मैसेज जाए कि इस तरह से अब बर्दाश्त दुनिया में नहीं होगा। आप किसी आम आदमी का, किसी मासूम का जान आप नहीं ले सकते। ठीक है, बड़ी दुख होता है ये सब देख करके यार, कि हर आदमी अपने अपने जीवन में परेशान है और तुम किसी मासूम आदमी को गोली मार के खत्म करते हो। देखो, इट इज द फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली। ये फैक्ट बात है कि कोविड 19 जो सेकेंड फेज आया था ना, वो बहुत डेडली था, है ना। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देना बेटा, है ना। द फैक्ट, फैक्ट तो फैक्ट होता है सर, ये फैक्ट के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं सर, आ लगाते हैं। इट इज अ फैक्ट, है ना। ये भी एक समझिए कि फिक्स प्रीपोजिशन की तरह काम करता है कि फैक्ट के साथ द फैक्ट, कोई खास फैक्ट नहीं है, एक फैक्ट है, एक फैक्ट है कि ये ऐसा कोविड 19 का काम हुआ था। करेक्ट फैक्ट, देखो ये सुपरफ्लुअस है क्योंकि फैक्ट होता ही करेक्ट है। फैक्ट के साथ करेक्ट कभी नहीं लग सकता, फैक्ट के साथ करेक्ट कभी नहीं लग सकते। जैसे हम सुपरफ्लुअस में हम नहीं ना बोल सकते कि हम गीला पानी से नहा करके आए हैं, या हम गर्म धूप में बैठे हैं क्योंकि धूप होता ही गर्म है ना। या मोहन के पापा पुरुष हैं क्योंकि पापा होते ही पुरुष हैं, मोहन की मम्मी महिला है, मम्मी होते ही महिला है। तो इस तरह से हम लोग बात नहीं कर सकते। छोटा बच्चा बच्चा जैसा हम लोग बोल देते ना, अरे एक तो छोटा बच्चा खेल रहा था, भाई बच्चा छोटा ही होता है। जब हम बचपन में छोटे थे, बचपन में आप छोटे ही होते हैं। तो ये सब सुपरफ्लुअस शब्द है। तो फैक्ट होता ही करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, नहीं इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। रियल फैक्ट नहीं सर, ये भी गलत है क्योंकि फैक्ट होता ही रियल है। फैक्ट का मतलब ये सच बात। तो यहाँ पे जब भी फैक्ट आएगा तो आ के साथ आएगा। देखो बेटा, दो चीज समझना, फैक्ट एक सच बात, ट्रुथ एक सच बात। जब भी फैक्ट देखो तो आ लगाओ, और जब भी ट्रुथ देखो तो दा लगाओ। ये फिक्स है अपनी जगह पे, यानी हम इस लोग इसको चाह के भी मूव नहीं कर सकते। दोनों सच है, फैक्ट है तो फैक्ट है, तो आ फैक्ट, ट्रुथ है तो दा ट्रुथ। अगर ये दोनों अकेले आया तो भी गलत है, किसी और आर्टिकल के साथ आया तो भी गलत है। एक आ के साथ आएगा फैक्ट और एक दा के साथ आएगा ट्रुथ। ये बात को हम लोगों को देखना समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। दिस मैंगो ट्री यील्ड्स लॉट ऑफ मैंगोज एवरी ईयर। ये आम के पेड़ में हर साल बहुत सारे मैंगोज होते हैं। देखो, लॉट का कॉन्सेप्ट समझो। लॉट्स का कॉन्सेप्ट ये है ना मेरा बच्चा, कि अगर तुमको लॉट्स लिखना है तो आगे में आर्टिकल ए लगाना होगा, और अगर आगे से आर्टिकल ए हटाओगे तो लॉट्स लिखना पड़ेगा, है ना। ये समझना मेरे बच्चा, अगर लॉट लिखना है तो आगे आर्टिकल ए लगेगा, और लॉट्स लगे लिखोगे तो आर्टिकल ए हटेगा। और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं क्योंकि लॉट का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो क्या सीखे मेरे बच्चे, ये सीखे कि सर अगर लॉट है तो आर्टिकल ए का प्रयोग आगे करेंगे, और लॉट्स है तो आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतना समझना। अब देखो यहाँ पे लॉट है तो एस नहीं लगा हुआ है तो आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए था। दिस मैंगो ट्री ईल्ड्स अ लॉट ऑफ मैंगोज एवरी ईयर, है ना। तो अ लॉट ऑफ क्या होगा बेटा, अ लॉट ऑफ। क्लियर है क्या, अ लॉट ऑफ, यानी लॉट के साथ आगे आर्टिकल ए और ए हटेगा तो लॉट्स बन जाएगा। और उसके बाद प्लूरल नाउन, देखो मैंगोस एक से अधिक आम, है ना, ये चीज। व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, आपको किस तरह की किताब चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ द बुक, आपको किस तरह की किताब चाहिए, मेरे बात को समझोगे। काइंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ,
फंड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, इसके बाद डायरेक्ट नाउन आएगा, नाउन आता है डायरेक्टली, है ना, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। काइंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फंड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, है ना, व्हाट काइंड ऑफ के साथ द आर्टिकल नहीं लगेगा, काइंड ऑफ बुक सही है, काइंड ऑफ आर्टिकल नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूशन तो होगा, सुधार तो होगा। तो क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, आपको किस प्रकार का किताब चाहिए, ठीक है। वो काइंड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, फंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इस तरह का शब्द जब भी आपको दिखेगा इनके साथ यानी ऑफ के बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, केवल नाउन लग जाएगा डायरेक्ट, है ना। समझ पा रहे हो क्या, सीख पा रहे हो क्या, आगे आते हैं। दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न, ये वो जगह है जहाँ कृष्णा का जन्म हुआ था। अब कृष्णा का जो जन्म हुआ था वो कोई आम जगह तो होगा नहीं, वो खास जगह होगा। तो ये जो प्लेस है ये कोई खास जगह है, कोई आम आदमी का जन्म के तो बारे में बात नहीं हो रहा। तो दिस इज द प्लेस होगा, दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न, ये वो खास जगह है जहाँ कृष्णा जी का जन्म हुआ था। यानी यहाँ पे कृष्णा जी के जन्म की बात हो रही है तो प्लेस के साथ दा लगेगा, ये खास जगह के बारे में बात हो गई। क्लियर है क्या, है ना, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। Even if he is a honest man, he has been accused of theft. वो एक ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट मैन है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया किसमें, चोरी के इल्जाम में, चोरी के इल्जाम में। मेरे बात को समझोगे, ऑनेस्ट का उच्चारण आ से होता है तो एन ऑनेस्ट होगा, इवन दो वो एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से पहले एन लगेगा, ऑनेस्ट से पहले ए तो लगेगा नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन, सुधार तो होगा। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। अब मेरे बात को समझना बेटा, अगर दो सेंटेंस है और दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव और निगेटिव है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर दो सेंटेंस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी आपस में कॉन्ट्रास्ट है, आपस में कॉन्ट्रास्ट है, यानी आपस में सेंटेंस ही आपस में एक दूसरे का विपरीत होता हुआ नजर आएगा, तो हम लोग ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। किसका, ऑल्दो का। जैसे मेरे बात को समझोगे, वो बीमार थी, वो बीमार रहती है लेकिन टाइम पे पहुंच जाती है, बीमार रहती है लेकिन टाइम पे पहुंच जाती है, दोनों अलग अलग बात है, कॉन्ट्रास्ट है। बीमार रहना नेगेटिव है, टाइम पे पहुंचना पॉजिटिव है, तो ऑल्दो का यूज करेंगे। ऑल्दो शी रिमेन्स सिक बट कम्स इन टाइम, है ना, वो बीमार रहती है लेकिन समय पे पहुंच जाती है। बात समझ में आ रहा है ना। मैंने एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा लेकिन फर्स्ट आ गया, मैंने एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा, नेगेटिव है लेकिन फर्स्ट आ गया, पॉजिटिव हो गया, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह का एक सेंटेंस आपको जब भी दिखेगा तो हम लोग सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो से करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ है ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन, लेकिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, ईमानदार भी है और चोरी में पकड़ा भी रहा है, पॉजिटिव भी है फिर नेगेटिव भी हो जा रहा, तो हम लोग ऑल्दो का प्रयोग करते हैं कहानी का आंसर। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो क्या, करते चलना है ना, क्योंकि ये सब चीज़ तुमको समझा रहे हैं, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम आज तक नहीं समझे थे, यानी कोई ना कोई पढ़ाने में कहीं ना कहीं बेईमानी किया था तुम्हारे साथ। हम वो बेईमानी तुम्हारे साथ नहीं कर रहे, हम पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से एक एक चीज़ समझाते थे, ठीक है, ताकि अब तुमको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कैसे सोचना है एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो ऑल्दो क्यों लगा, समझ में आ गया क्या, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेनु इज द ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट। वेनु एक बहुत बड़ा कहानीबाज आदमी है और स्पॉट में कहानी बना देता है। सर हमको मालूम है कि ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के साथ ए लगता है, ग्रेटेस्ट थोड़ी है जो हम यहाँ पे दा लगा दे, ग्रेटेस्ट के साथ दा लगेगा और पॉजिटिव डिग्री के साथ तो ए लगेगा, और कॉम्परेटिव ग्रेटर के साथ दैन आएगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और नाउन आएगा तो आर्टिकल लगेगा। कॉम्परेटिव डिग्री वाले जो से कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ तो आ लगता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ही इज अ गुड बॉय, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल ए लगता है ना बेटा। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो वेनु इज द ग्रेट, वेनु इज द ग्रेट, यहाँ गलती है ना, वेनु इज अ ग्रेट होगा, वेनु इज अ ग्रेट होगा, द ग्रेट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। It is a matter of immense honor to receive a MBA degree from here. MBA, M, अगर M का उच्चारण A से हुआ
तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और एम का उच्चारण माँ से हुआ तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं MBA, तो इसको पढ़ो MBA, तो आर्टिकल का उच्चारण किस हुआ, ए से। ए से जब हुआ तो एन MBA, है ना बेटा। और माँ से होता जैसे मदर, मदर, अच्छा मंथ ही लिख देते हैं ना, मंथ, तो आमंथ, है ना। तो MBA का उच्चारण एम से होता है यानी ए से, और ए वॉवेल है तो क्या होगा, एन MBA। उसी प्रकार नेस्ट लिखेंगे ना तो नेस्ट होगा, लेकिन NCC कैडेट लिखेंगे ना तो NCC कैडेट होगा। एन ए का उच्चारण हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गलती हो, टू रिसीव एन MBA, टू रिसीव एन MBA डिग्री होगा सर, MBA डिग्री नहीं होगा, ए के साथ एन के साथ होगा। कुमार इज एन ओल्डेस्ट मेंबर इन और ब्लैक आइस क्लब, कोई क्लब है जिसका नाम है ब्लैक आइस, उसका सबसे पुराना मेंबर है कुमार, तो सर ओल्डेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो कैसे आप एन लगा हुआ छोड़ सकते हैं इसको, तो ओल्डेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, कुमार इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब, यानी गलती यहाँ पे है, ये एन था, एन ओल्डेस्ट मेंबर नहीं होगा सर, द ओल्डेस्ट मेंबर होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं इसके साथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया सर, बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल दा लगेगा, कहाँ पे गलती है, आप बेस्ट में गलती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। क्लियर है ना, क्वेश्चन सारा आपको समझ में आ रहा है। पूजा यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो इन द वीकेंड कॉन्फ्रेंस हॉल एवरी वीक, सर इन अ फर्स्ट रो नहीं होगा, इन द होगा, ये आप या तो इसको सुपरलेटिव डिग्री देख ले या तो ऑर्डर देख ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ या ऑर्डर के साथ या पोजीशन के साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इन अ फर्स्ट रो गलत है, यहाँ होगा इन द फर्स्ट रो, है ना, इन द फर्स्ट रो। क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया आर्टिकल कैसे बन रहा है, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आया कि नहीं आया, आप कॉन्फिडेंस से इसको हल कर सकते हैं एग्जाम में कि नहीं कर सकते, बताइए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, रिच, ये गुण है, एडजेक्टिव है, या आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि एक अमीर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, रिच, द रिच, अमीर लोग, पुअर, गरीब, ये गुण है, द पुअर, ये इसका मतलब है गरीब लोग, अमीर लोग को गरीब की मदद करनी चाहिए। अब मेरे बात को समझिए ना बेटा, द रिच शुड हेल्प पुअर, तो गरीब लोग की मदद करनी चाहिए, तो पुअर के साथ क्या आएगा, द पुअर, द रिच द पुअर, है ना, एक गरीब की, अमीर लोग को मिलकर के एक गरीब की मदद करनी चाहिए, जैसे फोटो खिंचाता है सब कि 10 आदमी मिलकर के एक तो कंबल दे देता है, गरीब आदमी का फोटो खिंचा लेता है, वैसा नहीं, अमीर लोग को गरीब लोग की मदद करनी, पूरे अमीर जाति का बोध हो रहा है, पूरे गरीब जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पुअर नहीं होगा सर, दा पुअर होगा, है ना, दा पुअर होगा। क्लियर है क्या, क्या होगा बताइए, दा पुअर होगा। आई हैव रेड, रीड नहीं पढ़ते हैं इसको, हैव हैज के बाद अगर आ जाए, हैड के बाद आ जाए तो रीड को रेड बोलते हैं, रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव रीड गलत, आई हैव रेड, आई हैड रीड गलत, आई हैड रेड, है ना, स्पेलिंग वही रहेगा लेकिन उच्चारण रेड हो जाएगा। आई हैव रेड दैट अ ताजमहल इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, हमने पढ़ा है कि ताजमहल एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड के साथ दा तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन ताजमहल के साथ आ नहीं लगेगा सर, यहाँ के क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि खास जगह है और खास जगह के साथ ताजमहल के साथ हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये भी हमको मालूम था, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैन यू मेक श्योर you have a correct address before you start driving, देखो, a girl, हिंदी क्या होता है, कोई भी एक लड़की, शी इज अ गर्ल, वो कोई भी एक लड़की है,
ही इज अ बॉय, वो कोई भी एक लड़का है। आ गर्ल, आ बॉय का मतलब कोई खास नहीं होता, कोई भी एक हो सकता है ना। तो कैन यू मेक श्योर, क्या तुम श्योर कर सकते हो, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, तुम इस ड्राइविंग करने से पहले इस बात को श्योर करो कि तुम्हारे पास कोई भी एक सही एड्रेस है, यानी कहीं भी पहुंच जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट एड्रेस, कोई खास एड्रेस के बारे में बात हो रही है तो द करेक्ट एड्रेस होगा। करेक्ट एड्रेस, आ करेक्ट एड्रेस, आ बॉय कोई भी एक लड़का, है ना, आ गर्ल कोई भी एक लड़की, आ डॉग कोई भी एक कुत्ता, आ करेक्ट एड्रेस, तुम श्योर करो कि तुम कोई भी एक सही एड्रेस में पहुंचा दोगे। ऐसा होता है क्या, कोई भी सही एड्रेस में पहुंच जाओगे। जाना है मामा के घर, चले गए शादी में चाचा के घर, क्या अरे आ तो गए कोई भी एक सही एड्रेस में, ऐसा नहीं हो सकता। शादी मामा के घर में तो मामा ही के घर जाओ, स्पेसिफिक होता है एड्रेस, और स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है, तो दा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत है, आ करेक्ट एड्रेस नहीं होगा। ठीक है। This region was struck by unusual wave of violence the last year. Last year. देखो, नाउन, एडजेक्टिव, अपने को चाहिए आर्टिकल एन, है ना। क्या चाहिए, आर्टिकल एन। तो द रीजन वाज स्ट्रक बाय एन अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। तो गलती कहाँ है, अनयूजुअल वेव, है ना, वॉज स्ट्रक बाई एन अनयूजुअल, यहाँ गलती है, एन होगा यहाँ पर। ठीक है, अनयूजुअल से पहले एन होगा, क्योंकि अगर आपके नाउन दिखे, एडजेक्टिव दिखे, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं है तो गलत है, नहीं है तो गलत है, नहीं है तो गलत है। इस बात का ध्यान देना ही देना है। कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या तुम हमको स्वेटर पढ़ा दोगे, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टूडे। डे हो किसी भी तरह का, नाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हमेशा ए होता है। ठीक है, क्या होता है, ए होता है, आर्टिकल का प्रयोग ए होता है। आ डे, आ नाइट, आ टुडे, इन अ टुडे, इन टू नाइट, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर कोल्ड डे है, किसी भी तरह का डे है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, है ना। गोइंग टू बी अ कोल्ड डे, या आज एक ठंडी रात है, आज एक ठंडी रात है, कोई खास रात के बारे में बात नहीं हो रहा। ठंडा के मौसम में ठंडी रात, गर्मी के मौसम में गर्मी रात, बारिश के मौसम में बारिश वाली रात, कोई खास रात के बारे में बात नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कोल्ड डे, या आज एक ठंडी रात है, कोई खास रात के बारे में बात नहीं हो रहा। कोल्ड डे, हॉट डे, समर, विंटर, ये सब के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, मौसम के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे गलती है, यहाँ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंग्लिश ऑफन फाउट फ्रेंच। देखो बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन द इंग्लिश अगर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, यानी कभी लैंग्वेज तो फाउट नहीं करेगा। लैंग्वेज कैसे फाउट करेगा, हिंदी कभी बंगाला से बात, बंगाला लैंग्वेज से फाउट करेगा क्या, आदमी ना फाउट करता है। तो यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग का लड़ाई किससे हो रहा है, फ्रेंच लोग से। तो फ्रेंच लोग का इंग्लिश क्या होगा, द फ्रेंच। द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द इंग्लिश अमीर लोग, द फ्रेंच फ्रेंच लोग। यानी यहाँ पे जो गलती है वो फ्रेंच में, सर द फ्रेंच होना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंच तो लैंग्वेज है, और आदमी लोग बताने के लिए द फ्रेंच। हम लोग बोलेंगे द हिंदी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते तो हम लोग क्या बोलेंगे, द हिंदी, है ना, हम लोग द हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज में बोलेंगे तो केवल हिंदी, और अपने आप को बताएंगे तो द हिंदी। यहाँ देखो, द मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी समाज में रहने वाला जानवर है, आदमी समाज में रहने वाला है। तो किसी खास आदमी के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं सर, जनरल सेंस में बात हो रही है। और जब जनरल सेंस में मैन होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी द मैन गलत है। ठीक है, द मैन माने तो खास आदमी होगा, आ मैन माने कोई इनडेफिनिट आदमी होगा, और द मैन माने डेफिनिट आदमी होगा। लेकिन आदमी समाज में रहने वाला पशु है, ये तो जनरल बात है, जनरल बात के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं जब कोई खुशी का एक्सक्लेमेटरी साइन है, जॉय का, जॉय होता है, खुशी होता है, तो हम लोग हुर्रे बोलते हैं। हुर्रे, हेयर इज अ टॉय, यहाँ वो खिलौना है, डैट आई वॉज लुकिंग फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, जिसका मैं बर्थडे गिफ्ट के बारे में सोच रहा था, कोई दे दिया तो खुशी से बोल रहा है, अरे वही तो खिलौना है जिसके बारे में हमको बर्थडे में चाहिए था। मेरे बात को समझना बेटा, नाउन है, अगर नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, यानी इसको खास करने वाला, जैसे हु आ जाए,
विच आ जाए या डैट आ जाए। अगर नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिखे हु, विच या डैट, तो इस नाउन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ऐसा इस बात को समझ के चलना, ठीक है। अगर नाउन है, नॉर्मल नाउन है तो नाउन है, लेकिन उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए हु, विच या डैट, तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। यानी ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये वही खिलौना है जिसका हम बर्थडे इंतजार कर रहे थे। अगर हु, विच या डैट दिखे, ये नाउन है, इसके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिखे हु, विच या डैट, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। यानी गलत है, हेयर इज अ टॉय, हेयर इज द टॉय होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हुजे, हेयर इज द टॉय है, वो खास खिलौना है, कोई आम खिलौना नहीं है। इसको रिलेट किए हैं अपने बर्थडे के गिफ्ट से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? ध्यान देना है, ध्यान देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है अपने पास? An old man whom we met while coming back from our college lives at my uncle's place. अवर है वहाँ पे, आर छूट गया ना। An old man whom we met while coming, एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे हम लोग मिले थे कॉलेज से आने के समय, वो मेरे अंकल के जगह में रहता है। एट माई अंकल्स प्लेस। एन ओल्ड मैन, देखो मेरे बेटा, नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु आ गया, हु का थर्ड फॉर्म होता है ना हुम, हु आ गया, हुम आ गया, विच आ गया, डैट आ गया, तो फिर यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? दा लगेगा। द ओल्ड मैन क्या लगेगा? यहाँ पे ये गलत हो गया ना, एन ओल्ड मैन की जगह द ओल्ड मैन, क्योंकि एक खास आदमी के बारे बात हो रहा है जिससे हम कॉलेज से आते वक्त मिले थे। कोई भी एक बूढ़े आदमी के बारे में बात नहीं हो रहा, वही आदमी जो मेरे अंकल के घर में रहता है और जिससे मेरा कॉलेज से आने वक्त मुलाकात हुआ था। और ये हु, विच, डैट, हुम लगा करके रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके इसको खासम खास किया, ठीक है ना। A night alone in a hotel can be lonely prospect. देखो, लोनली अगर अंत में एल वाई दिख जाए तो ये एडजेक्टिव है। लवली, लोनली, स्लोली, फास्टली, अगर अंत में एल वाई दिख जाए तो वो एडजेक्टिव है। सर एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल आएगा ही आएगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा। लोनली, लवली, स्पीडली, स्लोली, फास्टली, दिखने लगे ली 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 ली, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद अगर कोई शब्द है तो नाउन ही होगा, तो आर्टिकल होना ही चाहिए। आर्टिकल होना ही चाहिए, तो ये गलत है सर। कैन बी आ होगा यहाँ पे से, है ना, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि एडजेक्टिव है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है, तो आर्टिकल कहाँ गया भाई? आर्टिकल दो हमको। They will start their journey after the breakfast. वो लोग अपनी यात्रा को शुरू करेंगे नाश्ता के बाद। मेरे बात को समझना बेटा, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ नो आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ हमने किसी भी तरह का आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर खास हो जाए, है ना, जैसे टुडे इज डैश डिनर विथ द PM, आज जो डिनर है वो प्रधानमंत्री के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है। ये आम खाना नहीं है, ये खाना खास हो गया। तो टुडे इज द डिनर विथ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। आम है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको खास कर दिया गया, यानी प्रधानमंत्री के साथ, या फिर बहुत आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आ रहा है यूके से, आप उसके साथ बैठ रहे हैं, बाहर जाकर रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, खास कर रहे हैं उसको, तब आर्टिकल दा का प्रयोग करेगा। अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट में, पहला डेट है, वहाँ चले गए, तो आर्टिकल दा का प्रयोग करिएगा। तो दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, दा नहीं लगेगा, आर्टिकल ही नहीं लगेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद वो लोग अपना जर्नी को शुरू कर देंगे, ठीक है। जब तक उसको खास नहीं किया जाए तब तक वो खास है ही नहीं।
आई वॉन्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ मिसिंग नेकलेस के बारे में। इन्फॉर्मेशन, देखिए मेरे बात को समझिएगा बेटा। इन्फॉर्मेशन और एडवाइस, ये दोनों के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। अगर आर्टिकल आएगा भी तो ऐसा आएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम लोग गिन नहीं सकते, सूचना को गिन नहीं सकते। मेरे कान में सूचना दे दिया, केटू सूचना दे दिया, तो उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। कोई सूचना तो कोई बात हो गई ना। तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर पीस के साथ आ रहा है तो आएगा, अन्यथा आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। यानी इन्फॉर्मेशन और एडवाइस के साथ या तो पीस लगा हो, अगर पीस नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे आर्टिकल का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेड रहेगा, ब्रेड, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आ लगेगा कब, जब आपको लोफ ऑफ ब्रेड लिखा हुआ है, लोफ ऑफ ब्रेड, या तो आर्टिकल लगेगा ब्रेड के साथ तो आर्टिकल ए लगेगा लोफ के कारण, नहीं तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, या तो इसको हटा दो, या तो आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो, या तो आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो, ऐसे, है ना। तो गलती कहाँ पे है, एन इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल ए एन नहीं लगता। एडवाइस के साथ भी सेम केस है, ठीक है। इस बात को देखना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, नोट्स नहीं छोड़ना मेरा बच्चा, है ना, नोट्स बनाना। बोलता है कि द प्लैटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। प्लैटिनम सर गोल्ड है, प्लैटिनम है ना, इस तरह का जो शब्द है वो मेटल है। और हम जानते हैं कि ये एक क्या है भाई, तो ये एक धातु है, यानी एक मटेरियल नाउन है। प्लैटिनम से क्या बनता है, जेवर बनता है, ऑर्नामेंट्स बनता है। तो प्लैटिनम से कुछ ना कुछ बनता है। प्लैटिनम डायरेक्ट आदमी यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। प्लैटिनम इज अ प्रीशियस मेटल होगा, ना कि द प्लैटिनम होगा, ठीक है। एक महंगी धातु है। म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। म्यूजिक एक अच्छा तरीका है अपने एक्सप्रेशन को बताने का। मेरे बात को समझिएगा बेटा। आर्ट एंड कल्चर या किसी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फिजिक्स आ फिजिक्स नहीं, सब्जेक्ट है। सिविक्स आ सिविक्स नहीं, केमिस्ट्री आ केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स आ मैथ्स नहीं, म्यूज़िक आ म्यूज़िक नहीं। आर्ट एंड कल्चर और सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होना ये गलत, तो केवल होना चाहिए था म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट वे, है ना। म्यूज़िक हम लोग बोलते हैं, आ म्यूज़िक कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। डांस के साथ भी आ डांस नहीं होगा, डायरेक्ट डांस होगा। इसी प्रकार कलर अगर जनरली है, जैसे रेड है, ब्लू है, पिंक है, ब्लैक है, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। द ब्लू इज़ अ ब्यूटीफुल कलर, भाई ब्लू है एक नॉर्मल कलर है, इसके साथ आर्टिकल द क्यों लगा रहे हो, है ना। कलर के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्ट एंड कल्चर के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और सब्जेक्ट्स के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो द ब्लू गलत है। द रेड, द कभी बोले हो द रेड कलर, द ब्लैक कलर, ऐसा नहीं होता ना। ब्लैक है तो ब्लैक। जैसे कोई पूछा है तुमसे तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो तुम बोलते हो द पिंक, नहीं, केवल पिंक बोलते हैं ना। या रेड है तो रेड बोलते हैं, ब्लैक है तो ब्लैक बोलते हैं, मरून है तो ब्राउन बोलते हैं। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। चारों में से एक सेंटेंस चुनिए जिसमें गलती है। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। शी इज द विनर ऑफ द नोबल पीस प्राइज। वो विनर है नोबल पीस प्राइज की। विनर खास है, यानी किसकी प्राइस, किसकी विनर है, तो नोबल पीस प्राइज, यानी बहुत खास चीज की विनर है। तो यहाँ पे द विनर लग गया। अगर आ विनर होता, कब होता आ विनर, जब बताया नहीं जाता कि किसकी विनर है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी विनर है। तो जब बताया जा रहा है कि इसकी विनर है, तो इसका मतलब ये है कि उसका विनर होना यहाँ पे खास है, ठीक है। उसके बाद आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इन द समर। मुझे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट अच्छा लगता है समर में। ये भी चेक करते हैं, हो भी सकता है। द टेस्ट, टेस्ट के साथ दा क्यों लगाया, क्योंकि बताया है कि ये खास टेस्ट के बारे में बात हो रही है स्ट्रॉबेरी की, ये भी ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ से पहले दा लगाया, सन से पहले दा लगाया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही इज शेफ
हु स्पेशलाइज्ड इन इटालियन कुजीन। ये शेफ है, शेफ नहीं पढ़िएगा, शेफ खाना बनाने वाला है ना, शेफ जो स्पेशल आए इटालियन कुजीन बनाने में, इटली का जो खाना उसको बनाने में स्पेशल आदमी है। तो यहाँ पे हु लग गया है, रिलेटिव प्रोनाउन है और स्पेशल भी है, तो ही इज द। हु विच द डैट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो एरर कहाँ था भाई, तो एरर था ऑप्शन नंबर 1 में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी सब ठीक था। क्लियर है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो इसमें से चारों में से सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, करेक्ट को चुनिए। इट वॉज द हेक्टिक डे, हमने आपको क्या बताया, डे नाइट के साथ दा नहीं लगता, आ लगता है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुसैन विथ अ लॉट ऑफ परचेज एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुसैन विद द लॉट ऑफ परचेज एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। ये क्यों गलत होगा बेटा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था सर कि लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है, तो परचेज तो सिंगुलर नाउन है, तो लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन हो ही नहीं सकता। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुसैन विद द लॉट ऑफ परचेज, सर परचेज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल होता है लॉट ऑफ के बाद। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुसैन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस, एकदम सही है, एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, एकदम सही है। लॉट ऑफ दिख गया, आपको या तो अलॉट ऑफ दिखना चाहिए है ना, और ऐसे भी यहाँ पे देखिए दा लॉट कर दिया था भाई, या तो अलॉट ऑफ होगा या तो लॉट हटा करके हटा करके लॉट्स ऑफ होगा, लेकिन इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ये भी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन पे देख लिया था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन घुमा फिरा के आर्टिकल में वही बात करता है बार बार। माई मदर इज अ ऑनेस्ट, अरे बेवकूफ, ऑनेस्ट है तो कैसे तुमने आ बोल दिया, एन ऑनेस्ट होगा। तो बोलता है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर, बताइए कि किस में गलती है, ये रहा हो गलती है ना, यहाँ पर इज अ ऑनेस्ट गलती है, एन ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट का हा का उच्चारण नहीं है, आ का उच्चारण है, ठीक है, बच्चा वाला गलती थी यार था, पता नहीं किस एग्जाम में आया था, लेकिन आया होगा एमटीएस में, आने दो। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, हमने आपको क्या बताया बेटा कि फैक्ट जब भी लिखेंगे ए के साथ लिखेंगे और ट्रूथ जब भी लिखेंगे दा के साथ लिखेंगे। अगर ये ए के साथ नहीं आया, अगर ये ट्रूथ दा के साथ नहीं आया तो मीनिंग ही नहीं निकला, यानी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब जैसे रबर बैंड में बैंड बोल रहे, रबड़ नहीं बोल रहे, मोनीटर में टर बोल रहे, मोनी नहीं बोल रहे, चेयर में चर बोल रहे, चे नहीं बोल रहे, मतलब बुरा बोलना है तो ट्रूथ दा ट्रूथ होता है, फैक्ट आ फैक्ट होता है, ये पूरा कंप्लीट सेंस देता है। तो आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा। तो गलती कहाँ है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा है ना, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। क्लियर है क्या, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विथ एन अपोजिशन। एंटी पार्टी एक्टिविटीज, हम किसी पार्टी में थे, हमने एंटी पार्टी काम किया, अपने पार्टी के खिलाफ कुछ काम किया और मेरा जो मजबूत हो गया संबंध किसके साथ, अपोजिशन के साथ। अपोजिशन, एन अपोजिशन, एन का मतलब होता है कोई भी एक, क्या देश में कोई भी एक अपोजिशन होता है या फिर पार्टी जो होती है वो खास होती है, अपोजिशन भी खास होती है। तो अपोजिशन जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी होती है, वो कोई भी एक नहीं होती, वो खास होती है। जैसे अभी यहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है वो कौन है, बीजेपी अलियंस, और जो अपोजिशन पार्टी कौन है वो है कांग्रेस अलियंस, है ना, तो वो फिक्स होती है, वो खास होती है। तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विथ एन अपोजिशन नहीं, अपोजिशन खास है भाई देश में, विथ द अपोजिशन। एन अपोजिशन माने कोई भी अपोजिशन, कोई भी अपोजिशन के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं हो गया, द अपोजिशन कोई खास अपोजिशन पार्टी है जिसके साथ मेरा संबंध अच्छा हो गया। हम एक नेता है तो चारों तरफ में कैसे चले जाएंगे, कोई एक अपोजिशन पार्टी होगा खास जिसमें हम पार्टिसिपेट करते होंगे, जिसके साथ मेरा संबंध सुधरा होगा, तो विथ एन अपोजिशन गलत है। स्काई अपीयर्स ब्लू बट इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू। स्काई ब्लू दिखता है, वो सारे कलर को अपने अंदर समाता है और केवल ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। सर स्काई है तो स्काई के साथ दा लगाइए ना, आसमानी चीज के साथ दा लगाइए ना, दा स्काई प्लस ब्लू, ब्लू के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन स्काई के साथ दा लगेगा ना। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट of the adjustment we have to make because we have been used to spending a lot on guests. a lot के साथ प्लूरल एकदम ठीक है सर, लेकिन मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लगेगा यहाँ पे द। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है कहीं ना, बस आपने
नियम पे टिके रहना, वो तुमको क्वेश्चन देकर के डराएगा, तुम अपने नियम को टिके रहना, है ना। तो मोस्ट हो गया बेटा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा, तो यहाँ पे गलती है, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट, ये होना चाहिए, है कि नहीं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगेगा। आओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है शी लाइक्स एडवेंचर, उसको एडवेंचर पसंद है, स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। किसी भी बुक के नाम के आगे आर्टिकल एन का नहीं यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात हो रहा है तो शी लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली, और एन का मतलब होता है कोई भी एक, और एडवेंचर्स दिया हुआ है। भाई ये बहुवचन के आगे आर्टिकल एन कैसे लग सकता है, ये बहुवचन के साथ आर्टिकल एन कैसे लग सकता है। तो यहाँ पे होगा द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। कोई भी बड़ी स्टोरी बुक, फेमस स्टोरी बुक के साथ भी आर्टिकल द का लगता है यूज, पवित्र ग्रंथ की तरह बिल्कुल, है ना। तो द एडवेंचर्स होगा। और बच्चे बच्चे को मालूम है प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर्टिकल एन बोलता है एक, और एडवेंचर्स बोलता है कि एक से अधिक। तो कैसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हो। The same set of the facts can be tailored to fit any preconceived belief. The same set of the facts can be tailored to fit any preconceived to fit in any to fit any the same set of the facts, the same set of facts, the facts नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्स होता ही खास है, यहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होगा। या तो आ फैक्ट होगा या तो फैक्ट्स होगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। तो गलत कहाँ पे बेटा, यहाँ पे द सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स, है ना, क्योंकि फैक्ट होता ही खास है। जब फैक्ट होता ही खास है तो यहाँ पे दा क्यों लगा रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पे आगे में दा लगा करके, ईट लगा करके या दा लगा करके सेंटेंस को बता दिया गया कि खास हो गया। आगे में ईट आ गए, आगे में दा आ गया, ये बता देता है कि हमने इसको ऑलरेडी खास कर दिया। जब ऑलरेडी खास कर दिया तो दोबारा हम यहाँ पे दा लगा करके इसको खास क्यों करें। क्लियर है ना, आंसर समझ में आ रहा बात आपको, है ना। आगे में अगर दा आ गया, आगे में अगर ईट आ गया तो दोबारा आ या दा लगाने की रिपीटेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द वन ऑफ द, देखिए हम पढ़ भी रहे हैं इसको वन ऑफ द, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए वन ऑफ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। ये वन ऑफ का कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे हम यहां लिखते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द गवर्नमेंट एग्जाम। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है छात्रों में से एक ने पास कर लिया सरकारी एग्जाम, छात्रों में से एक, यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक छात्र में नहीं, छात्रों में से एक, वन ऑफ का मतलब होता है छात्रों में से एक। और हैज क्यों लगा, क्योंकि ऑफ से पहले सब्जेक्ट है वन, वन के कारण हैज लगा। लेकिन वन ऑफ के बाद हमेशा याद रखिएगा द के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये सही होगा, है ना। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स में से एक, है ना, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गलत है ये गलत है, आ फंडामेंटल राइट्स की जगह होगा द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है क्या, आगे देखते हैं। द गॉड इज ओमनीसेंट, ओमनीसेंट है ना, भगवान हर जगह है, ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। तो भगवान का अगर विवेक हर जगह है, भगवान हर जगह है, तो ये भगवान जनरल सेंस में बात हो रही है, कोई खास गॉड के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो गलती है वो दा में है, क्योंकि भगवान जनरल सेंस में जब बात हो रहा है कि गॉड भगवान, तो कोई डेफिनेट भगवान के बारे में बात नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, क्लास आपको मज़ेदार लगा होगा।
पढ़ने में मज़ा आया होगा। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स कर लें और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन खुद से डिस्कस करें और खुद से ही बुद्धि लगा करके हल करने की कोशिश करें और देखें कि आप हर क्वेश्चन को खुद से बना सक रहे हैं कि नहीं। आप फिर वीडियो जब पॉज करने के बाद फिर दोबारा प्ले करके देखें कि वहाँ पे आपने अपने तरफ से जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो कॉन्सेप्ट सही था या गलत था। आज के बाद आर्टिकल्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। नहीं छूटेंगे मतलब नहीं छूटेंगे, ये मेरा आपसे पक्का वाला प्रॉमिस है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा क्लास। चैनल में नए हैं तो चैनल को अब आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपने क्लास की क्वालिटी को देख लिया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।